तो आज के पॉडकास्ट में डिटेल में प्रीव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस यूएसए और वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के अपकमिंग मैचेस को। ऑल्सो एनालाइज करेंगे अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे की स्क्वाड्स को फॉर द अपकमिंग कोपा अमेरिका। सो लेट्स बिगिन। तो भाई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस की बात होने वाली है जो कि शायद ऑन पेपर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, बट दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। क्योंकि इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच होगा जो कि सबको लग रहा होगा हल्का मैच है, बट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच होने वाला है। एंड इंडिया में क्या चेंजेस होने चाहिए आगे जाकर, वो एक थीम रहेगा इस पूरे प्रीव्यू का। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड भी एक डू और डाई मैच है बिकॉज न्यूजीलैंड हारी तो दे आर वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड अभी हमने यूरोस को डिस्कस करा था कुछ टाइम पहले, अब फाइनली बारी आ गई है कोपा अमेरिका की। राइट। तो उसमें भी तीनों बड़ी टीम्स को डिस्कस करना है डिटेल में कि क्या प्रीव्यू हो सकता है उनका, स्क्वाड के एनालिसिस, प्रेडिक्शन सब निकालेंगे। वी विल स्टार्ट विद द वर्ल्ड कप राइट नाउ एंड इंडिया वर्सेस यूएसए की बात से ही शुरू करते हैं सीधा, देन वी विल कम ओवर टू फुटबॉल लेटर। क्या इनिशियल थॉट्स है इस मैच को लेकर? आई थिंक अगेन आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच। जितने भी लोग एक्साइटेड होंगे, जितने भी स्टेक्स है वो बेसिकली आई थिंक मेनली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूएसए इज आल्सो इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन राइट नाउ टू क्वालिफाई। Although अभी मतलब बाय द टाइम वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट अभी कनाडा और पाकिस्तान वाला मैच हो रहा है, तो अभी पता नहीं हम लोग को उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर पाकिस्तान हार गई होगी वो तो दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर बारिश भी होगी तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। राइट। सो बट स्टिल आई थिंक मतलब वही है कि पाकिस्तान के लिए मेन जो स्टेक्स हैं, इंडिया भी टॉप करने वाली है मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप, एंड यूएसए मोस्ट प्रोबेबली क्या भाई कर ही रही है, एंड यूएस भी करी जाएगी आगे। तो जो भी लेना देना है वो मोस्टली सारे पाकिस्तानियों को एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ही है। एंड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रीव्यू में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं अभी कि शिवम दुबे को निकाला जाए, स्काई को निकाला जाए, जडेजा को निकाला जाए। बहुत ज़्यादा लोगों पे तलवार चल रही है अभी, तो उसी पर्सपेक्टिव को लेके इस मैच का प्रीव्यू करते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स पिच की बात करेंगे। देखो न्यूयॉर्क वाला मैच होने वाला फिर से ही है, तो यहाँ पे पिच सबको पता ही है कैसी टाइप की है, एंड बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते नेचुरली। आई वुड स्टिल से अभी यहाँ का हाईएस्ट स्कोर एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट वो कनाडा का रहा है, 137 समथिंग कुछ का था। उसके बाद इंडिया का 119 आया था, मतलब कि टॉप जो स्कोर है वो 140 तक भी नहीं पहुंचा है। मैं ये कहूंगा अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, जो कि मैं कहूंगा कि आइडियली टॉस जीत के तो चेज ही करना चाहिए इन कंडीशंस में, बट बैटिंग करनी चाहिए हम लोग को टॉस जीत के। मतलब भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, ऑफ कोर्स भाई एक्सपेरिमेंट करो ना करो, सबको गेम टाइम तो दो। अगर आपको किसी को बेंच भी करना है तो उसको बेंच करने से पहले एप्ट टाइम तो दे दो बैटिंग करने का। यूएसए जैसे टीम के अगेंस्ट आई नो कई लोग कहेंगे ट्रिकी मैच है, इन लोगों ने पाकिस्तान को रहा है, वैसा रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड ऑफ द डे इंडिया बहुत आगे इस वक्त। राइट। सो मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, नॉट एज पर कंडीशंस विल से टू चेज, बैट फर्स्ट एंड देन डिसाइड अ टारगेट ऑफ अराउंड 160। हाँ, अभी तो हम लोग 130 का हाईएस्ट कह रहे हैं, 160 पहुंच जाएंगे। तुम उसमें भी देख लो, हमेशा से ये बात कहता हूँ, अभी भी यही कहूंगा, जो आयरलैंड वाला मैच था इंडिया का, उसमें जिस रन रेट पे हम चल रहे थे 180 कम से कम बनने थे, मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करा था। पाकिस्तान वाले मैच में भी 10 ओवर में हमारे 80 रन थे। वो कोलैप्स इसलिए हुआ बिकॉज वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। यहाँ यूएसए की बॉलिंग लाइनअप पर कोई मैच नहीं है, वो पाकिस्तान को हरा दिया, बट ऑन पेपर देयर इज नो मैच। तो इट वाज वंस इन अ ब्लू मून जहाँ पे पाकिस्तान ऐसी टीम से हार गई। एंड चलो पाकिस्तान तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो हार भी सकते हैं, बट इंडिया नहीं हारने वाली है, और इंडिया ऐसे कम नहीं करने वाली है। इंडिया अलग लेवल पे इस वक्त। अगर आप यूएसए जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो पार स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है, उससे 20-30 रन ज्यादा ही टारगेट करना चाहिए भाई। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती तो मैं कहता चलो हाँ, जो एवरेज स्कोर है उसके आसपास ही बनेगा, वही टारगेट करना चाहिए। बट ये तो आपके लिए जैकपॉट है। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो टॉस जीत के, यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, यू आर क्वालिफाइड फॉर द सुपर हिट्स। अभी डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाली इंडिया, तो वो रिस्क लेने का एलिमेंट अब आता है। पहले अगेंस्ट द कंडीशंस जाके बैटिंग करो और अगेंस्ट द कंडीशंस जाके टारगेट भी खड़ा करके दिखाओ। तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है हाँ कि वो कंडीशंस अल्टीमेटली फिर भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे 140 के आसपास। आई डोंट थिंक 180 तो बनने वाले हैं। 180-160 का मैंने, हाँ 160 पे आई डोंट थिंक बनने वाले भाई। अगर कनाडा ऑलमोस्ट 140 बना सकती है तो इंडिया 160 को नहीं बना सकती। बनाने को तो वो 200 ही बना सकती है इंडिया, बट आई डोंट थिंक बनने वाले हैं। क्यों? मतलब रियलिस्टिकली आई नो हम लोग कह रहे हैं कि वही आइडियली इतना स्कोर खड़ा करना चाहिए, बट
अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है यूएसए के अगेंस्ट, तुम कह रहे हो कि 160 नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे इस पिच के ऊपर नहीं बनेंगे। मतलब इंडिया की बैटिंग में इतना दम नहीं कि यूएसए के अगेंस्ट टिक पाए। भाई बन तो 250 का भी है, दम तो 250 का भी है, पर नहीं तो 250, लेकिन कंडीशंस परमिट नहीं करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जरूरी थोड़ी कि परमिशन जितना परमिट करी उतना आप कर भी लोगे हर बार। आई एम सेइंग कि हाँ हर बार नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस बार भी कर पाओगे वो ऐसी टीम से अगेंस्ट ही होगा ना। हाँ मैं तो कह रहा हूँ मैं अपना इंट्यूशन दे रहा हूँ कि रियलिस्टिक आई डोंट थिंक सो कि 160 तुम कह रहे हो कि इंडिया इस लाइनअप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट फेल करने वाली है। आई डोंट थिंक सो इट वुड बी कॉल्ड अ फेलियर। भाई चलो 150 बनेंगे अगर इंडिया पहले बैटिंग कर। आई थिंक 150 से नीचे बनेंगे। 150 तो अगर 150 भी नहीं बना पा रही इंडिया यूएसए के अगेंस्ट पहले बैटिंग करके, तो आई थिंक इट इज अ फेलियर। मतलब यू कैन से दैट, बट आई थिंक अल्टीमेटली जो भाई अगर आपको वर्ल्ड चैंपियंस बनना है तो ये इतना भी भाई, अगर कनाडा 140 बना सकती तो इंडिया 150 नहीं बना सकती। भाई ये क्या बात हुई, वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं वर्ल्ड चैंपियन करना नहीं पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड जैसे माने जाएंगे आपके। आई डोंट थिंक सो भाई, मैच जीतने वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए थोड़ी कि अब मैच जीतने वाला स्टैंडर्ड बड़ी टीम से होना चाहिए। यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, लोग ना ज्यादा हवा में उड़ा देते हैं टीम्स को। ठीक है मान लिया पाकिस्तान को उड़ा दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट यूएसए। भाई आई डोंट थिंक सो वो मेंटालिटी सही है कि आपको करना पड़ेगा ऐसे। तो अगर कल को ऑस्ट्रेलिया हार जाती है यूएसए से बाई चांस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, सब लोग यही कहेंगे कि भाई अभी आने दो नॉकआउट तो ये हरा देंगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये टीम है इसके अगेंस्ट होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स आपको रखने ही पड़ेंगे। नहीं रखने पड़ेंगे नहीं, ये स्टैंडर्ड्स पे आप जज होगे, मैं ये कह रहा हूँ। कर लो भाई जज, मतलब कहने को कह सकते हो कि 180 160 बना लो, आई डोंट थिंक सो इतने बनने वाले हैं। चलो तो तुम वही तो प्रॉब्लम है, तुम कह रहे हो कि अगर तुम ये कहते कि जज नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड से तो समझ में आता, तुम कह रहे हो बनने ही नहीं वाले, विच इज आउटराइट सेइंग कि भाई इंडिया के में इतना दम ही नहीं कि वो बना पाई उसे अगेंस्ट। नहीं भाई किसने कहा दम नहीं है, मैंने कब कहा दम नहीं है? तो फिर क्या है? मैं तो पूरे टाइम यही कह रहा हूँ कि दम तो 200 का भी है, 250 का भी है, पर मैं ये कह रहा हूँ बनेंगे नहीं। फॉर ऑल यू नो क्या पता इंडिया की पहले बैटिंग ही ना है, बट आई थिंक अगर पहले बैटिंग आती है, इफ वी डोंट एंड अप स्कोरिंग 150 160 इट शुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूंगा मैं तो। रिगार्डलेस, कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन दोनों टीम्स ने आज तक एक भी मैच नहीं खेला है एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने चेक करा है। इफ बाय चांस किसी को पता चलता है कि कोई इंटरनेशनल मैच खेला है, प्लीज लेट मी नो। एज पर माई नॉलेज इन लोगों ने एक भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला है एक दूसरे अगेंस्ट आज तक। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट गेम दैट दे विल बी फेसिंग ईच अदर इन अ क्रिकेट गेम। बट मतलब इसमें फिर ज्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने को कुछ है नहीं, सीधा प्लेइंग इलेवन पे चलते हैं। ठीक है, इंडिया की प्लेइंग इलेवन में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए? प्राइमरीली 3 चेंजेस की बात हो रही है। एक तो शिवम दुबे को निकाला जाए, एक है जडेजा को निकाला जाए, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। और तीसरा एक जो थोड़ा मीम कल्चर की वजह से कह लो, या फिर थोड़ा एवरेज फैंस जो अपना वॉइस आउट कर रहे हो उनकी तरफ से कह लो, वो कह रहे हैं कि स्काई को भी हटा दो। अच्छा ओके। तो ये 3 बेसिकली चेंजेस एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ फैंस। तुम्हें लगता है इनमें से कोई चेंजेस होंगे? पहली बात तो होने चाहिए कि नहीं, उसका हम लोग अभी टैक्टिकल डिस्कशन अभी करेंगे, क्या हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो रियलिस्टिकली तो होगा कोई भी। क्यों? आई थिंक रोहित शर्मा विल स्टिक विद हिज प्लान, एज वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट डेटा एज वेल। ही डज नॉट लाइक टू, लाइक वर्ल्ड कप में आने के बाद ही डज नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट दैट मच अनलेस एंड अनटिल कुछ फोर्सफुल चीज हो जाए। जैसे हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी, दे हैड टू चेंज थिंग्स, उससे पहले वो चेंज करने को रेडी था नहीं। तो आई डोंट थिंक इस मैच में भी बेस्ड ऑन जस्ट 2 games दे विल चेंज एनीथिंग स्पेसिफिकली। अगर इसे ऐसे टाइप के ओपिनियंस आ रहे हैं कि स्काई को हटा दो, मतलब नंबर 1 T20 बैट्समैन को अब सीधा हटा ही दो अब टीम से, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। इवन शिवम ना वो बड़े गेम से परफॉर्म नहीं कर रहे, इससे लोग कह रहे हैं। भाई तो यूएसए तो बड़ा गेम नहीं है ना। नहीं, पर आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर ऑफ मेकिंग दोस चेंजेस कि अभी नहीं करोगे चेंजेस तो कब करोगे? बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सुपर हिट शुरू हो जाएंगे। प्लस आई थिंक पॉइंट ये कि स्काई के अलावा फिर आप लाओगे किसको? नहीं, ऑप्शंस तो बहुत है। संजू सैमसन को ले आओ भाई, वो टॉप ऑर्डर में फिट। संजू सैमसन और स्काई का हम लोग कंपैरिजन करें T20s में, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि स्काई नहीं चलता बड़े गेम में। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर जो लोग कह रहे हैं आई थिंक उनका आर्गुमेंट यही है ना कि संजू सैमसन को ट्राई करके देख लो। अगर मतलब फॉर ऑल पीपल हु आर सेइंग संजू सैमसन को ट्राई कर लो, स्काई के लिए आप कह रहे हो बड़े गेम में नहीं चलता। संजू सैमसन इंडिया की तरफ से ही नहीं चलता, चाहे वो आप छोटे गेम में खिला लो चाहे बड़े गेम में खिला लो। whenever he has been given the chance he has not performed। तो मतलब संजू सैमसन का तो आई डोंट गेट कि कहाँ से भी ये चीज आ जा रही है। स्काई तो कितना भी कह लो नंबर 1 T20 बैट्समैन तो है ही ना। संजू के लिए ये हो सकता है ना कि वो एक वार्म मैच में नहीं चला, इसलिए उसको बाहर निकालने को कह दिया। ऑन द अदर हैंड पूरा आईपीएल उसका अच्छा गया था ऑलमोस्ट, राइट, बारिंग द प्लेऑफ्स। तो
उस फॉर्म को कंटिन्यूएशन में रखते उसको चांस मिलना चाहिए, ऐसा लोग कहेंगे। आई थिंक स्काई का भी डिसेंट गया था आईपीएल, इट वाज नॉट लाइक वो इंजरी के बाद आया था, ऑल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी आई गेस। हाँ, तो सेंचुरी मारी थी उसने, एंड ओवरऑल भी बिट्स एंड पार्ट्स में ही हैड अ डिसेंट आईपीएल। पूरी टीम का ही गंदा गया था, तो वी कांट रियली जस्ट सिंगल आउट की स्काई की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो मतलब स्काई को लेके तो आप कुछ भी कह लो, ही शुड बी बैटिंग में, तो ही शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द पेपर, ऑन द टीम शीट, बिकॉज ऑफ हिज स्टैचर राइट नाउ इन द T20 फॉर्मेट। व्हाट अबाउट द अदर टू, जडेजा एंड दुबे? जडेजा एंड दुबे का भी आई थिंक बस वही पॉइंट है, लाइक अगर आप किसी एक कॉल को ले जा रहे हो, देन दैट मीन्स कि आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो। देन वो जो भी ऑल आउट अप्रोच किया तो हुई थी, देन आप फिर चेंज करो अपना, जो 2022 वर्ल्ड कप में जो आप लेके आए थे वैसे ही रखो, क्योंकि नंबर 8 पे आपके पास फिर प्लेयर नहीं होगा। वो जडेजा के साथ होगा, दुबे के साथ नहीं होगा। वो दुबे के साथ नहीं होगा मतलब, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को ही ले आओ, ओपनिंग करा दो, विराट कोहली को नंबर 3 पे शिफ्ट कर दो, एंड दुबे को, क्योंकि दुबे साहब बॉलिंग तो करा नहीं रहे हो अभी। तो एनीवे एक लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर भी आ जाएगा, तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी कोई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाली। एंड विराट कोहली विल गेट टू बैट एट नंबर 3, जो कि एकदम से लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया, पहले कहते ओपनिंग कराओ। तो दोनों ही चीज सॉल्व हो जाएंगी दुबे को हटा के जायसवाल लाने से। डू यू थिंक ये फिर एक ऑलराउंडर कम हो जाएगा ना? पर दुबे बॉलिंग कर नहीं रहा ना, तो उसको एज अ बैट्समैन दुबे को हटा दो, दुबे को हटा दो। अच्छा, ओके कर सकते हैं, बट फिर वही है कि मतलब आप नई बॉलिंग करा रहे, डज दैट मीन कि आके, जैसे रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से पहले ये चीज़ बोली थी कि हम दुबे को एज एन ऑलराउंडर ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे अगर कोई नहीं चला तो वो वही है कि 2 ओवर तो डलवा सकते हो आप। चलो 2 आपने उस मेन बॉलर से डलवा लिए, 2 आपने शिवम दुबे से डलवा ऑप्शन रख रहे हैं उसको। तो फिर मतलब ये सोच लो कि अगर आप अभी ये चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग विद द स्ट्रैटेजी, एंड देन यू आर जस्ट मतलब आप होप कर रहे हो कि जितने भी अब सारे मैचेस बचे उस सब में वो चली जाएगा बॉलर कुछ ना कुछ करके। लेट मी ट्राई टू एलैबोरेट मोर ऑन दिस। सबसे पहले तो अगर बात है जडेजा और कुलदीप यादव की, क्योंकि अक्षर पटेल ने परफॉर्म कर दिया तो उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा, वो चीज होगी नहीं, बिकॉज वन सेकेंड ये सबसे ज्यादा अनलाइकली है। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन बैटिंग डेप्थ, एंड आई स्टिल स्टिक टू इट। कोई सेंस नहीं बनता अभी कुलदीप यादव को लेके आने का। हाँ, इस मैच में आप शायद फिर भी निकालोगे, बिकॉज इतने बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बट अगर आपको वो कॉम्बिनेशन आगे जाके खिलाना ही नहीं है तो वाई टिंकर। एंड अभी भी जो लोग डिसएग्री करते हैं कि बैटिंग डेप्थ नहीं होनी चाहिए, तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम कितनी बुराई कर लो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की बैटिंग की, वो जितनी बची है ना, जिस हद तक बची है, वो डेप्थ की वजह से बची हुई है। उसको हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा डिस्कस करा डिटेल में। तो डेप्थ तो रहेगी ही रहेगी, और उसके चलते हुए नंबर 7 और नंबर 8 पे जडेजा अक्षर पटेल रहेंगे। वो बात चेंज नहीं होने वाली। सो कुलदीप यादव, इफ ही हैज टू मेक हिज वे इन द टीम, दैट कैन ओनली हैपन एट द कॉस्ट ऑफ द थर्ड पेसर, वन बिटवीन सिराज एंड अर्शदीप, जो कि सुपर 8 में जब वेस्ट इंडीज में आएंगे तब होगा। दूसरी बात, दुबे की जायसवाल के साथ ये चीज मुझे लगता है आप कर सकते हो विदाउट टिंकरिंग द बैलेंस ऑफ द टीम, ये इसमें पॉजिटिव रहेगा। प्लस दुबे काफी शेकी लग रहा है रिसेंटली, बट इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं? पहली बात तो दुबे का मैक्सिमम ऑफ द IPL अच्छे फॉर्म में गया था, जायसवाल का वो भी नहीं गया। तो आप जो कह रहे हो कि दुबे को हटा के जायसवाल को लेके आओ, अब जिस बंदे को लेके आ रहे हो उसका भी फॉर्म कुछ खास है नहीं, तो क्या किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि उसको लेके आया जाए? सेकेंड बात जो तुमने कहा कि रोहित शर्मा डज वांट टू हैव ऑप्शंस। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हमारे मेन बॉलर्स नहीं चल रहे होंगे, अगर वो दिन आता है कि हमें 2 ओवर निकलवाने पड़ रहे शिवम दुबे से, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए बंदा, उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए बंदा। यशस्वी जायसवाल नहीं करेगा बॉलिंग, राइट। आई रिमेंबर जब ये स्क्वाड आई थी उस टाइम पे कितने लोग मेरे उस पर हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि जायसवाल भी तो बॉलिंग कर सकता है। मैंने कहा फिर विराट कोहली से बॉलिंग करा लो भाई, राइट। तो वो सब तो फालतू कमेंट्स आते हैं। तो आई थिंक दुबे, बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट ही ब्रिंग्स टू द टीम एज एन ऑलराउंडर, इट इज लाइकली दैट ही विल स्टिल बी इन द टीम। सेकेंडली, जायसवाल को आप लेते आ रहे हो, उसके 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने बात करी ली कि बॉलिंग नहीं करेगा एंड खुद भी फॉर्म में नहीं है। तीसरा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्वैप बिटवीन दुबे एंड जायसवाल इज कि आप उसके चक्कर में ऋषभ पंत की भी पोजीशन टिंकर करने वाले हो। फिर विराट कोहली नंबर 3 पे होगा तो पंत विल हैव टू बैट डाउन, बिकॉज स्काई को फिर आप नंबर 5 पे तो लाओगे, राइट, इतना ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो पंत सीधा नंबर 3 से सीधा गिर के नंबर 5 या नंबर 6 पे जाएगा, तो पूरा स्ट्रैटेजी आपकी खराब हो जाएगी, राइट। ये चीज लोग नोटिस नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर रीजन, एंड पंत फॉर्म में भी है, तो व्हाई वुड यू वांट टू हैव यशस्वी जायसवाल जो कि खुद भी फॉर्म में नहीं है अभी,
एंड ruin the position of that one guy जो कि भी फॉर्म में है, जस्ट बिकॉज आपको दुबे नहीं रखना टीम के अंदर. राइट. तो आप समझ रहे हो कि दुबे को हटाने से कितने बड़ा चेंज आएगा पूरे टैक्टिक्स के अंदर, विच मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर इंडिया. फॉर दैट रीजन राइट नाउ दुबे मोस्ट लाइकली टीम में रहेगा ही रहेगा, एंड जडेजा को तो रहना ही रहना है. तीसरा पॉइंट जो कहते हैं स्काई को हटा के से फॉर एग्जाम्पल संजू सैमसन को ले आओ, या फिर इवन दुबे को हटा के संजू सैमसन को ले आओ. दैट वुड वंस अगेन नॉट एग्जैक्टली वर्क, बिकॉज स्काई को तो हटाना बेवकूफ़ी है, पहली बात तो उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं. अगर आपको शिवम दुबे को हटाना है, वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है, संजू सैमसन नंबर 5 पे बैटिंग नहीं कर पाता. हाँ, ये फैक्ट है. राइट. T20 से जाकर उसका रिकॉर्ड देख लो. इंडिया की तरफ से अगर उसको बैटिंग करनी है, पहली एक तो प्रेशर में होता है बहुत ज़्यादा. इट इज़ बेस्ट दैट ही प्लेज एट नंबर 3 और नंबर 4 एट मैक्स. अगर ऋषभ पंत को आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दोबारा क्योंकि संजू सैमसन को आपको एडजस्ट करना है एट नंबर 3, तो फिर आप एक इनफॉर्म बैटर को जबरदस्ती आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो राइट नाउ. राइट. विच मीन्स ये तीनों के तीनों बंदे दे विल कंटिन्यू टू बी इन द लाइनअप, एंड जो लाइनअप अभी तक 2 मैचेस में देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, वो सेम लाइनअप रहने वाली है. इसमें एक चेंज है जो कि हो सकता था बट अब हो नहीं पाएगा. क्या लगता है? एक चेंज है जो हो सकता था, अब नहीं हो पाएगा. हिंट दे देता हूं दुबे को लेकर. रिंकू सिंह रिलेटेड है. रिंकू ही हो सकता था सिर्फ. ओके. क्योंकि अगर शिवम दुबे बॉलिंग नहीं करने वाला है तो दुबे को हटा के कोई एक प्लेयर ऐसा है जो कि टीम का बैटिंग ऑर्डर रूइन नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा. तो वो सिर्फ रिंकू सिंह था जो कि नंबर 5 पे सीमलेसली आ जाता. अगर आप संजू सैमसन को लोगे तो उसके ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, तो बाकी लोगों की पोजीशन रूइन होगी. जायसवाल को लोगे तो ही बाकी लोगों की पोजीशन रूइन होगी. सिर्फ रिंकू ही ऐसा बंदा था जो कि कर सकता था. वो अब एक आर्गुमेंट है जो कि लोग डिलेमा है या फिर जो जिस पे कॉन्टेम्पलेट. बट आई थिंक यू आंसर्ड दैट आल्सो. वही पॉइंट है कि अगर आप उसको लाओगे तो बॉलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ वो है. इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से ऐसा तो नहीं है कि हर इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है यही एंड तक खेलेगा अगर द प्लेयर्स कंटिन्यू टू नॉट परफॉर्म. डेफिनेटली राइट. तो वो कंप्लेसेंसी तो टीम में आनी नहीं चाहिए. इवन फॉर दैट आई वुड से कि ये मैच में टॉस जीत के बैटिंग करो एंड गिव दीज गाइज इनफ टाइम टू बैट. एटलीस्ट एक मैच तो पूरा देखो, इसमें सब बैटिंग करने को मिल रहा है. सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच से जज करने का पॉइंट नहीं है. आयरलैंड वाले मैच में बैटिंग किसी की आई नहीं थी. गिव देम वन मोर चांस. सिर्फ एक चांस के बेसिस पे अगर आप पूरी टीम को चेंज कर दोगे तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी. राइट. तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपको इफ एट ऑल यू वांट टू चेंज, दिस इज द राइट गेम. यू बैट फर्स्ट, गिव एवरीबडी द चांस कि अब आप दिखाओ आपको 2 गेम मिल गए. अब अगर यहाँ पे नहीं चलते हैं तो शायद आप कनाडा वाले मैच के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद एन ओपन माइंड कि सुपर 8 से हम लोग वापस इसी टीम पे आ जाएंगे शायद, अगर एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं चलते हैं. राइट. बट अगर आप सीधा अभी नए प्लेयर्स को ले आओगे, दैट इज टू हार्श ऑन द प्लेयर्स दैट विल बी गोइंग आउट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें एक भी बंदे ने 50 नहीं मारी है. राइट. दोनों टीम को मिला के. तो वो बहुत अनफेयर हो जाएगा. एंड आई थिंक पीपल आर टू रिएक्शनरी. मतलब लोगों को बस किसी की बुराई करनी होती है तो करनी ही करनी है. अभी आज दुबे का चल रहा है, कल उससे पहले जडेजा का था, अभी आने वाले टाइम में स्काई का भी हो जाएगा अगर एक मैच में और नहीं चला. फिर विराट कोहली पे भी लोग बोलेंगे कि ओपनिंग में नहीं चल रहा. भाई थोड़ी ठंड रखो. इतना ऐसे नहीं बनती टीम और ऐसे नहीं चलाया जाता टीम के मैनेजमेंट को. अगर आपने किसी को लिया है तो उस पर ट्रस्ट करा जाता है. ऐसे नहीं ऐसे टीम जीतती भी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया को देख लो, मैक्सवेल को क्यों नहीं हटा रहे वो लोग. अब ऑफकोर्स मैक्सवेल और दुबे को कंपैरिजन नहीं है, बट आइडियोलॉजी सेम है ना, दैट यू आर बैकिंग द फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स टिल द एंड. प्लस मैक्सवेल का तो आईपीएल भी बहुत ही गंदा गया था. हाँ. दुबे का एटलीस्ट वो तो पार्ट में तो अच्छा गया था. भाई फ्रेजर मैकगर्क का आईपीएल जैसा गया है, वार्नर को सेलेक्ट करा. राइट. तो अब यहाँ पे कोहली को कर लिया तो लोगों को बड़े वो हो रही है कि भाई अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं करा गया. उन्हीं के माइंडसेट की तारीफ भी करते हैं. तो एंड दुबे मैक्सवेल का कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन वार्नर और कोहली का तो बहुत बड़ा कंपैरिजन. इनफैक्ट कोहली इज माइल्स अहेड. सो अगर वहां पे बात हो सकती है तो यहाँ पे भी हो सकती है. सो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 तो सॉर्टेड है वहां पे, विच मीन्स कि सेम कॉम्बिनेशन रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होंगे. बट हाँ, मेक श्योर दैट दीज गाइज गेट इनफ टाइम. आई वुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड अगर रोहित शर्मा टॉस जीत के फिर से बॉलिंग लेता है तो. हाँ, आई थिंक मैं भी थोड़ा मैच थोड़ा एंड तक चलेगा तो देखने में मजा आएगा. वही है ना कि अगर आप पहले कर दो फिर 80 में निपटा दो, फिर आप भी 80 रन बना दो और सबको चांस भी ना मिले, तो फिर नेक्स्ट मैच में भी यू वोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस मैच में भी आपको चांस दिया नहीं ज्यादा. आई थिंक इसीलिए पहले बैटिंग करनी चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज कि किन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है. 4 नाम मैं लूंगा एंड वो मोस्टली यही होने वाले जिनकी हमने अभी बात करी है. सबसे पहले शिवम दुबे. अगर यूएसए के अगेंस्ट मैच हो रहा है, इफ
वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन. मान लो हम लोग चेस कर रहे हैं और हमें पता है कि ये टीम अभी 100 के अंदर आउट होने वाली है. हाँ, आई वुड फैंसी कि रोहित शर्मा 2 ओवर भी डलवा दे भाई शिवम दुबे से. हाँ राइट, मतलब ये इन्हीं मैचेस में तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसका तो टाइम मिलेगा नहीं ना आपको. तो जो भी हम लोग प्रिपरेशन के लिए कह रहे हैं, आई थिंक ये भी रोहित शर्मा को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपने लिया है तो आपको कभी तो मैच में डलवाओगे ना बॉल. ऐसा जो हम लोग जिस बेसिस पे हम बैक करें दुबे को, he'll have to try him, क्योंकि आप सिर्फ नेट्स में बॉल डलवा के ये नहीं कह सकती आप डायरेक्टली मैच में बॉल सुपर एट्स पे किसी मैच में डाल दो. तो अगर आपको पता है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जहां से आप जीतने वाले हो मैच, तो यूएसए के गेम्स भी करवा दो बॉलिंग. राइट, बैटिंग आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर पूरा टेस्ट हो जाएगा. बट अगर बैटिंग मान लो हम लोग चेस कर रहे हो, टारगेट बड़ा नहीं होता जिसके चलते हुए इतने विकेट ही नहीं गिरते कि शिवम दुबे की बैटिंग आए, एटलीस्ट टेस्ट हिम आउट विद द बॉल. राइट, एंड अगर वो बॉल के साथ भी ही इज टोटली इररिलेवेंट, अगर यहाँ पे भी 10-15 की इकोनॉमी से रन खा जाता है, देन यू कैन परहैप्स थिंक ऑफ अ गाय हु इज अ प्योर बैट्समैन, बिकॉज दुबे विद द बॉल इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनीथिंग. तो वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए यहाँ पे. मतलब शिवम दुबे शुड हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस गेम विद द बैट और विद द बॉल, गुड और बैड, बट ही शुड बी ऑन द टीम शीट. ये तो होना चाहिए. सेकेंड इज गोइंग टू बी विराट कोहली. उसके बारे में क्या कहोगे? अगेन यू डोंट रियली जज विराट कोहली कि उसकी ऐसे मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस होती है, बट स्टिल आई वुड से कि भाई 2 मैचेस हो चुके हैं एंड इट इज हाई टाइम दैट ही गेट्स इन फॉर्म. आई नो दैट वही है ना कि उसको क्रिटिसाइज करने का कुछ सेंस है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वी नो दैट सूनर और लेटर ही विल टर्न अप. बट वही है कि जितना जल्दी ही स्टार्ट्स टर्निंग अप द बेटर इट इज फॉर अस. मेरा पॉइंट वही कहना है कि इट्स नॉट लाइक वो इस मैच में परफॉर्म नहीं करेगा या फिर अगले में भी नहीं करेगा परफॉर्म तो बाहर हो जाएगा. हाँ, राइट. इनफैक्ट आई वुड स्टिल से कि ओपनिंग ही करा उससे. बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप वीकर टीम्स के अगेंस्ट इजीली एक्सप्लॉइट करके उनको अपने रिदम में वापस आ जाओ. हाँ. हमने ये चीज रोहित शर्मा के साथ देखी थी ओडीआई वर्ल्ड कप पे, जब अफगानिस्तान में 100 मारी थी एंड फिर ही नेवर लुक बैक. तो ये बड़े प्लेयर्स का होता है भाई कि दे नो विच ऑपोजिशंस विल ऑफर देम दैट इजी ट्रीट. उसको एक्सप्लॉइट करके अपनी रिदम वापस गेन करो एंड देन हैव अ स्टेलर वर्ल्ड कप. तो विराट कोहली के लिए आई थिंक इट इज अ गुड गेम टू रीगेन द मोमेंटम. उसके बाद सूर्य कुमार यादव, आई थिंक सेम चीज जो कि अप्लाई होगी. एंड कई लोग कहेंगे कि रन मारेगा ही मारेगा यहाँ पे, तो कोई डाउट नहीं उसका. तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन कंटिन्यू वाला. जस्ट होपिंग दैट ही रेप्लिकेट्स the form if at all he scores runs against USA and Canada in the Super 8s as well. And lastly, Ravindra Jadeja. अब जडेजा का मुझे लगता है मैंने लास्ट में नाम इससे लिया बिकॉज आई एम डूबियस कि इसको इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज बैटिंग बहुत अनलाइकली कि नंबर 7 तक आएगी, राइट, स्पेशली अगर आप चेस कर रहे हो तो. बॉलिंग भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है गिवन कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और उसमें यूएसए में. तो इफ़ दी पेसर्स गेट अर्ली विकेट्स, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आएगा, तो जडेजा बहुत नीचे आएगा बॉलिंग करने के लिए. मतलब आई थिंक नॉट बिफोर द 10th ओवर, बहुत अनलाइकली होने वाला है. सो या तो आप उसको अक्षर पटेल से पहले बॉलिंग कराओ कि एटलीस्ट 4 ओवर तो अपने वो फेंक के जाए अगर चांस मिल रहा है तो. क्या पता तब तक वो टिके भी ना यूएसए के बैट्समैन. Regardless, try to have as much contribution from him, just like I said for Dubey, as much as possible. क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जो कि बाद में फिर वो फिनिशिंग के मामले में काम आएंगे आपके सुपर 8s में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बट लास्टली प्रेडिक्शंस क्या लग रहा है? आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया विल विन. इसमें अगेन जो लोग कहेंगे कि यूएसए जैसी टीम है अभी पाकिस्तान को हराया है, आई वुड स्टिल से कि ये जो चीज़ें होती है, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता कि आप सीधे इंडिया को ही हरा दो. तो आई वुड स्टिल से कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया विनिंग दिस मैच ऑल्सो. तुम स्कोर प्रेडिक्शन दे दो अपनी जो तुम कह रहे थे. आई थिंक अगर इंडिया पहले बैटिंग होती है आई थिंक 150 से कम बनेंगे. और किससे ज्यादा बनेंगे? 140 150 के बीच में. हाँ, आई थिंक सो. अच्छा. एंड पहले आती है तो फिर तो आप 100 के अंदर भी आउट कर सकते हो उन लोगों को, यूएस को. बट इधर भी आई थिंक बड़ी इजीली इंडिया जीतने वाली है. एंड आई जस्ट होप कि जैसे हमने ओडिया वर्ल्ड कप में भी ऐसे मैचेस में सोचा था कि अगेंस्ट नेदरलैंड्स जैसे फिर बीच में ऐसी बॉल डलवा दी थी फालतू में. आई जस्ट होप कि जो हमारे चेक बॉक्सेस लगने हैं. आई रिमेंबर हमने ओडिया वर्ल्ड कप में बिफोर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स हमने लेजिट सारे जो चेक बॉक्सेस सारे टिक कर दिए थे. उससे पहले तक जो हमने इवन पॉडकास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये चेक होने सारे चेक हो गए थे उस टाइम पे. तो आई होप कि इधर भी ऐसा. मैंने खुद कहा था इंटरव्यू में कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जब मैं सो के उठा था मुझे लगा था कि एक भी रीजन नहीं कि हम नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप. अरे भाई यार कि मतलब I could not think of any reason why we would not win the World Cup. Fair भाई, even we could not. वही. But I hope इस मैच में भी ये लोग इस चीज़ का यूज़ करके like they take the check boxes. हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट करेगी and they'll basically be setting up Ireland as the target team for USA and Pakistan to make sure कौन qualify करता है. Unless पाकिस्तान अभी हार जाए कनाडा से, तो वो पता नहीं.
डू यू थिंक यूएसए इज क्वालिफाइंग इन दिस ग्रुप या फिर पाकिस्तान आ सकती है? आई थिंक यूएसए विल क्वालिफाई। यूएसए विल आई डोंट थिंक पाकिस्तान कर पाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं। मूविंग ऑन टू वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड नाउ, ठीक है। ये मैच भी बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक्स होने वाला है, बिकॉज न्यूजीलैंड अगर हारती है मैच, दे आर आउट, खत्म बात। ऑल्सो न्यूजीलैंड आई थिंक पूरे वर्ल्ड कप में इस वक्त सिर्फ अकेली सी टीम है जिसने सिर्फ एक ही मैच खेला अभी तक। ओके, तो उनके अब एकदम छड़ी में मैचेस आने वाले हैं सारे। बट वही बात है कि एक ही मैच खेला और बहुत टाइम हो गया उनको। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि आउट ऑफ टच ना हो जाए। दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हो कि इतना बुरी हार थी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, दैट यू कैन स्टार्ट फ्रेश विदाउट कैरिंग द बर्डन ऑफ दैट लॉस। तो दोनों तरीके से देखा जाता है। बट वेस्ट इंडीज ने 2 इजी मैचेस खेले हैं अभी, युगांडा एंड उससे पीएनजी से खेला हुआ है। तो अब उनके 2 मुश्किल मैचेस आने वाले हैं, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से, और अब इनका असली टेस्ट होगा। अभी तक तो बड़ा डोमिनेट कर लिया इन लोगों ने। तो अब क्या ये न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं? अगर हराएंगे तो देन दिस इज अ स्टेटमेंट विन कि हाँ, हम लोग सिर्फ वीक टीम्स को नहीं हरा रहे, एंड घर पे एज वन ऑफ द फेवरेट्स सुपर 8s में आने वाले। राइट। रिगार्डलेस वेस्ट इंडीज विल मोस्ट लाइकली बी गोइंग टू द सुपर 8s, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर। स्पेशली अगर आज हराते हैं ये लोग तो अफगानिस्तान और ये दोनों पक्का जाने वाले हैं। सो न्यूजीलैंड के लिए तो डू और डाई मैच है। एंड वही वंस अगेन हम ये इट इज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज जब ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आया था एंड जो टीम्स थी 20 टीम्स, तब ये देख के ना इनिशियली हिट करा नहीं था कि अब एक मैच हार जाओगे स्टार्टिंग का तो उसके बाद हर गेम डू और डाई होने वाला है, कॉम्प्लिकेशन इतनी हो जाएंगी। राइट। बट दिस वर्ल्ड कप हैज एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ नॉकआउट गेम एवर सिंस। अगर आप पहला मैच हार जाओ तो हर एक गेम फिर नॉकआउट गेम होने वाला है। ये वो वाली फील्स दे रहा है। दैट्स हाउ टाइट दिस वर्ल्ड कप हैज बीन। राइट। सो द क्रेडिट टू द वर्ल्ड कप एज वेल। बट पिच एंड कंडीशंस की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ये मैच है त्रिनिदाद में, ब्रायन लारा स्टेडियम के अंदर होने वाला है, एंड इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है इस ग्राउंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पिच से? यहाँ पे जितना वैरायटी ऑफ स्कोर्स हमें देखने को मिलता है ना, उसके लिए हमें सिर्फ आखिरी के 2 T20 के मैचेस देखने की जरूरत है जो कि इस ग्राउंड पे हुए थे। दिसंबर में हुए थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले 2 T20 आखिरी के। जो लास्ट T20 मैच था जो यहाँ पे हुआ है उसमें इंग्लैंड 132 पे ऑल आउट हो गई थी। ओके। और वेस्ट इंडीज ने लास्ट ओवर तक आते आते गिर पड़ के मरते मरते चेस करा था उसको। तो बहुत ही लो स्कोरिंग अफेयर था। राइट। मतलब इंग्लैंड जैसी डेप्थ वाली बैटिंग लाइनअप अगर 132 पे ऑल आउट हो जा रही है, समझ जाओ कितना ज्यादा। उसमें स्पिनर्स ने बहुत धूम मचाई थी उसमें। उससे पहला वाला जो मैच था जो कि सेकंड लास्ट मैच हुआ यहाँ पे, उसमें 267 बनाए थे इंग्लैंड ने। ओके, 267। और वेस्ट इंडीज ने 192 कुछ बना दिए थे। तो एक मैच, और वो अभी इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर ऑफ ऑल टाइम है। राइट। और वो अभी दिसंबर में हुआ है। तो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बेल्टर तो नहीं मिलने वाली, ओके, जिसमें मतलब बैटिंग पैराडाइज हो। आई थिंक देयर विल बी सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स, ठीक है। क्यों, अभी उसको अगर डिस्कस करेंगे। वेस्ट इंडीज बीइंग द होम टीम वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट दैट। आई एम सेइंग समथिंग अराउंड 150ish ऐसा पिच आपको ऑफर में मिल सकती है। वेस्ट इंडीज की फायर पावर कैन मेक इट एन ओवर परफॉर्मेंस बाय स्कोरिंग 170 180 एज वेल। बट मैं एकदम ही 110-100 ऑल आउट वाली पिच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही 200 वाली कर रहा हूँ। आई थिंक 150 तो बढ़िया भाई, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी गुड मैच विद सम असिस्टेंस ऑन ऑफर फॉर द स्पिनर्स। मेरा मेन की पॉइंट ये है कि आई एक्सपेक्ट स्पिनर्स टू कम इनटू प्ले इन दिस गेम। क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट 19 T20 मैचेस खेल चुकी है, 19। 11 बार न्यूजीलैंड जीती है, सिर्फ 6 बार वेस्ट इंडीज जीती है, 2 बार नो रिजल्ट आया हुआ है। तो बहुत हैवी डोमिनेंस है न्यूजीलैंड की। द इंटरेस्टिंग पार्ट है T20 वर्ल्ड कप्स में सिर्फ एक ही बार ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, 2012 में। रिजल्ट सोचो क्या था? वेस्ट इंडीज जीती, सुपर ओवर में जीती थी। ओह, अगेन वेरी क्लोज। तो सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज जीती है। सो T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा खास हिस्ट्री इनकी रही नहीं है, बट ओवरऑल डोमिनेंस न्यूजीलैंड का रहा है। सो दैट कुड बी वन पॉजिटिव दैट न्यूजीलैंड वुड वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस सेगमेंट एटलीस्ट। कमिंग टू द प्लेइंग 11s, वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 में बताता हूँ जल्दी से, उसके पीछे का क्या लॉजिक है एग्जैक्टली वही बताता हूँ आप लोगों को। किंग एंड चार्ल्स ये दोनों हमारे ओपनिंग करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों ने एक मैच में परफॉर्म भी करा है, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूरन एट नंबर 3, ये मैंने एक्सपेक्ट करा नहीं था इनिशियली वर्ल्ड कप से पहले कि नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे उसको एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप से पहले के T20 मैचेस अगर आप देखते वेस्ट इंडीज के, उसने पूरा नंबर 3 पे बैटिंग कर नहीं रहा था। ओके। तो
मतलब इट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज बट इट इज पेइंग ऑफ सो फार, सो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू चेंज दैट. उसके बाद रोशन चेज आएंगे क्योंकि वो स्पिन भी डाल सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी. फिर रसल एंड रदरफोर्ड एंड पॉवेल, ये हमारे मिडिल ऑर्डर को बना देंगे पूरा. पेसर्स की बात करें, अल्जारिक जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड होंगे यहाँ पर. शमार जोसेफ अभी नहीं आने वाले. एंड अकील हुसैन एंड गुडाकेश मोटी, ये दोनों जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होने वाले हैं. नाउ इफ यू सी, यहाँ पे 3 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, गुडाकेश, अकील एंड रोशन चेस. इन तीनों का टीम में होना जरूरी क्यों है? बिकॉज आई थिंक इन तीनों को ही यूज करके, एक्सप्लॉइट करके वो स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे. क्योंकि इन तीनों की प्रेजेंस टीम के अंदर है, दे वुड वांट टू हैव अ वन अप ओवर न्यूजीलैंड, जिनके पास इतने स्पिनर्स नहीं है प्रॉपर. ओके. एंड फॉर दैट रीजन दे वुड वांट टू यूज अ पिच दैट ऑफर्स सम असिस्टेंस टू द स्पिनर्स. मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है. रोशन चेस को आप एज अ फ्लोटर भी ट्रीट कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में बैटिंग करानी है. ही कैन बैट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अदर प्लेयर्स एंड क्या सिचुएशन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है रोशन चेस के साथ, एज अपोज टू समबडी लाइक हेटमायर, जो कि ऑन पेपर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो टीम में ना स्पिन ऑफर कर रहा है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर नहीं कर रहा है बैटिंग ऑर्डर में. सो चेस खेलने वाला है. कमिंग टू न्यूजीलैंड, यहाँ पे फिन एलन विल ओपन, कॉनवे ओपनिंग करेंगे साथ में, कोई चॉइस नहीं है. एंड केन विलियमसन नंबर 3 पे आने वाले हैं. इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, तुम भी बताना अपने ओपिनियंस. कॉनवे एंड केन विलियमसन शुड नॉट बैट टुगेदर इन अ टीम बिकॉज दे आर टू स्लो. हाँ, ओके. इन T20s जो मॉडर्न टेम्पलेट है, राइट, अगर आपके टॉप 3 में से 2 एंकर्स हैं तो इट इज अ बिग नेगेटिव. एंड केन विलियमसन का पता, ऑफ लेट मैंने देखा थोड़े वो थ्रेड्स वगैरह भी निकल के आने लग गई हैं, लोग थोड़ा पब्लिकली बोल भी रहे हैं कि केन विलियमसन सिर्फ कैप्टेंसी कोटा पे अभी है, एंड बिकॉज ही हैज गुड PR, मतलब बिकॉज ही इज जेंटलमैन. हाँ, द पब्लिक फ्रेंडली है वैसा. राइट. वरना आइडियली एज अ बैट्समैन ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द T20 फॉर्मेट. Okay. He is one of the most outdated mainstream batsmen अगर हम T20 स्टैंडर्ड से कंपेयर कर ले तो. यहाँ पे लोग विराट कोहली को नहीं बख्शते. हाँ. अब तुम केन विलियमसन आस पास भी नहीं है भाई. केन विलियमसन हैज स्कोर्ड रन्स इन द T20 फॉर्मेट, बट जिस स्पीड पे वो करता है, मतलब वो GT से स्टार्ट भी नहीं कर रहा था भाई. और GT 8th-9th आई है कुछ IPL में. आउटडेटेड अप्रोच है पूरी, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है. तो बट वो कैप्टन है और कॉनवे कीपर है, तो करना ही पड़ेगा स्टार्ट, वो वाली बात हो जाती है. Ideally, they should not be starting in the same team, which is why I think रचिन रविंद्र को इनको वापस लेके आना चाहिए नंबर 4 पे. पिछले मैच में नहीं था वो. रचिन रविंद्र should come back because he would offer some explosivity at least. प्लस एक लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में आ भी जाएगा. सो रचिन रविंद्र देयर, देन ग्लेन फिलिप्स, फिर डैरेन मिचेल एंड देन चैपमैन. सो ब्रेसवेल को अनफॉर्चुनेटली सैक्रिफाइस यहाँ पे करना पड़ेगा हमें. सैटनर, मैट हेनरी, लोकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट, ये बॉलर्स हमारे रहेंगे ही रहेंगे. सैटनर तो बैटिंग भी कर लेता है. अब इसमें थोड़ा टैक्टिकली डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स हैं. ठीक है, रचिन रविंद्र आ तो रहा है, उसके जगह पे ब्रेसवेल को बाहर बैठना ही पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली. एस आइडियली आई वुड लव टू हैव ब्रेसवेल एज वेल, बिकॉज चैपमैन का बहुत ही बेकार फॉर्म रहा है बिफोर दिस वर्ल्ड कप. हमने इसको ब्रेकडाउन भी किया था जब हमने स्क्वाड एनालिसिस करी थी न्यूजीलैंड की, कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते थे. अगर आपको ब्रेसवेल और रचिन रविंद्र दोनों को साथ में रखना है, या तो आप चैपमैन को हटा दो. दूसरा पॉइंट, मे बी डैरेन मिचेल को हटा दो भाई. ओके. डैरेन मिचेल ने ऊपर बैटिंग करी, कुछ खास तो करा नहीं है. नीचे बैटिंग वो कर नहीं सकता. अगर रचिन रविंद्र बैटिंग करने आएगा नंबर 4 पे, तो डैरेन मिचेल को नेचुरली नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी. हाँ. जो कि वो कर नहीं पाता वैसे भी. प्लस एज आई सेड, अगर ये स्पिनिंग विकेट होने वाली है तो उसकी मीडियम पेस भी कुछ काम नहीं आने वाली. रचिन रविंद्र स्पिन डाल लेता है रचिन रविंद्र, एंड ब्रेसवेल भी डाल लेता है. तो माइट एज वेल हैव बोथ ऑफ देम एंड सैक्रिफाइस डैरेन मिचेल फॉर दिस गेम. ये एक ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज आई थिंक रचिन रविंद्र को तो डेफिनेटली वापस आना चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर. प्लस बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उनके जो 2 मेन स्पिनर्स हैं, अकीर एंड गुडाकेश, दोनों को टैकल कर सकता है मिडिल ऑर्डर में वो, जो कि डैरेन मिचेल पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सो टैक्टिकली इट इज अ बिग स्ट्रोक, अ डेफिनेट वन टू हैव रचिन रविंद्र इन द टीम इन द मिडिल ऑर्डर. एंड फॉर दैट इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस डैरेन मिचेल, सो बी इट. ओके. ब्रेसवेल भी नीचे आके दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को एंगल के साथ हिट कर सकता है, बट डैरेन मिचेल कितना इफेक्टिव होगा इस स्लो विकेट पे, आई डाउट, मुझे पता नहीं. प्लस उसकी मीडियम पेस से बेटर आप स्पिन यूज करो ब्रेसवेल और रचिन रविंद्र की, अगर ऐसी विकेट आती है तो. सो आई एम बैकिंग की रचिन रविंद्र को लेके आओ एंड परहैप्स ब्रेसवेल को भी टीम में रिटेन करो. या तो चैपमैन को हटाओ या तो डैरेन मिचेल को हटाओ. दैट शुड बी द टीम. Although having said that, do you think this will happen? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज भाई एक मैच के बाद आप चेंज करना नहीं चाहोगे यूजुअली अपना
कॉम्बिनेशन, बट जिस तरीके से हारे हैं, क्योंकि ये डू और डाई मैच है, टैक्टिकली देयर इज नो सेंस टू नॉट हैव रचिन रविंद्र. फॉर ऑल द रीजंस यू हैव टू हैव रचिन रविंद्र हियर. तो पता नहीं भाई, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आई थिंक दे शुड हैव रचिन रविंद्र फॉर शो. एक और ऑप्शन होगा, क्या इश सोधी को आप लाना चाहते हो? अगर एक स्पिनिंग विकेट मिल रही है तो व्हाई नॉट हैव अ प्रॉपर स्पिनर. क्वेश्चन क्या है, अब हटाओगे किसको? अगर डायर मिचेल टीम में नहीं होने वाला तो 3 ही पेसर बचे, तो आप क्या सिर्फ 2 ही पेसर खिलाओगे उसमें से किसी को हटा के? तो तीनों पेसर को खेलना ही पड़ेगा, मैट हेनरी, लोकी फर्गसन एंड ट्रेंट बोल्ट. तो मतलब अब आप हटा किसको सकते हो? एक बैट्समैन को हटाना पड़ेगा आपको. सैंडनर तो खुद भी एक बॉलर है, तो वो हटेगा नहीं. तो समबडी बिटवीन डायरन मिचेल, ब्रेसवेल या चैपमैन, इनमें से कोई हटने वाला है अगर इस सोधी को खिलाना है तो, विच मीन्स आपकी बैटिंग डेप्थ भी सैक्रिफाइस होने वाली है. राइट. सो यू माइट वांट टू ट्रस्ट ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र एंड ब्रेसवेल as spinners alongside Sandner. 4 spinning option आपके पास हो गए already. And not maybe go with a proper spinner like Ish Sodhi. ये एक thought हो सकता है. Ideally you would want to have 2 proper spinners to exploit a spinning wicket, but team का balance hamper हो जाएगा. जैसे कुलदीप यादव नहीं खेल पा रहा अभी, same reason Ish Sodhi का है. So I think वो एक problem हो सकती है. Coming to the key battles. सबसे पहले की बैटल होगा मेरे लिए फिन एलन वर्सेस रोमारियो शेफर्ड. Okay. रोमारियो शेफर्ड हैज अ नैक ऑफ लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, जो कि अभी तक थैंकफुली इस वर्ल्ड कप में दिखी नहीं बिकॉज टीम्स वीक थी. बट आईपीएल में दिखा था. एंड फिन एलन हैज टू एक्सप्लॉइट दिस वन टू इंश्योर कि आपकी टीम को स्टार्ट अच्छी मिल रही है, बिकॉज कॉनवे और केन विलियमसन सब एक्सेप्ट करते हैं. हाँ, राइट. सो रोमारियो शेफर्ड कुड बी एन इजी टारगेट देयर. सेकंड की बैटल इज कॉनवे वर्सेस अकील हुसैन. अकील हुसैन बॉलिंग की ओपनिंग करता हुआ आ रहा है वेस्ट इंडीज से, एंड कॉनवे बैटिंग की ओपनिंग कर रहा है. हेड टू हेड जाएगा. कॉनवे के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है उसको विद द टर्न छक्के मारने का ट्राई करने का. फिन एलन से आप हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सारा प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाल सकते हो आप. आई थिंक कॉनवे शुड टेक दैट रिस्क एंड टारगेट अकील हुसैन ओवर फिन एलन. लेट हिम सेव हिज फायर पावर फॉर द पेसर्स. इन दैट प्रोसेस अगर वो आउट होता भी है तो सो बी इट. वैसे भी वेस्ट इंडीज के फायर पावर को मैच करने के लिए आपको अग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा. प्लस एटलीस्ट बॉल तो नहीं खाओगे भाई. हाँ, तो आई थिंक वो तो करना ही पड़ेगा, एंड ही हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज ग्लेन फिलिप्स, जिसके सबसे ज्यादा रन थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 18 रन थे उसके शायद, वर्सेस आंद्रे रसल. रसल बीइंग दैट गाय विद द गोल्डन आर्म राइट नाउ, जितने विकेट वो ले रहा है अभी, इट इज गोइंग टू बी अ की बैटल इन द मिडिल फेज. क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अगर एक्सप्लोड करता है तो फिर दैट टारगेट कुड चेंज फ्रॉम 150 to 180. एंड रसल अगर उसको जल्दी आउट करता है तो फिर ये एक्सपोजिंग दैट लोअर मिडिल ऑर्डर ऑफ चैपमैन, ब्रेसवेल वेरी अर्ली, एंड वो लोग फॉर्म में भी इतने हैं नहीं खास. तो दैट कुड बी अ की बैटल टू डिसाइड कि आप मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर से कितनी पिटाई खा रहे हो. रसल के ऊपर वो मैंटल आ सकता है. देन अगर हम वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की बात करें, किंग वर्सेस बोल्ट. किंग फॉर्म में, बट एट द सेम टाइम ट्रेंट बोल्ट इज नोन टू टेक विकेट्स अर्ली. ही हैज टू स्ट्राइक, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास वो प्रॉब्लम नहीं जो न्यूजीलैंड के पास है. दे विल गो बैंग ऑन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ. तो उनको विकेट्स जल्दी लेने ही पड़ेंगे, वरना इफ दे सेटल तो आने वाले प्लेयर्स को इतना बड़ा लाइसेंस मिलने वाला है, रसल को, रथरफोर्ड को, कि वो पहली बॉल से छक्का मारने का ही सोच रहे होंगे. दे वोंट टेक इवन अ सिंगल ओवर टू सेटल डाउन. अर्ली विकेट्स इज वेरी क्रूशियल. फिर नंबर 3 में पूरन आते हैं. पूरन वर्सेस सैंडनर. सैंडनर जो है जल्दी बॉलिंग कर सकते हैं मैच के अंदर, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, नई बॉल से प्रॉब्लम नहीं होती. पूरन विद द टर्न वंस अगेन, जैसे मैंने कॉनवे के लिए कहा, ही वुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टारगेट मिथ सैंडर एंड न्यूट्रलाइज करा जाए उसको नई बॉल के साथ. प्लस पूरन अच्छे फॉर्म में भी है आईपीएल के टाइम से, तो ही कुड डेफिनेटली मेक अ केस देयर. एंड लास्टली रसल वर्सेस लोकी फर्गसन. ओके. क्योंकि रसल इन द डेथ ओवर्स एज गुड एज ही हैज बीन, स्पेशली इन दोनों मैचेस में तो अच्छा दिखा है, बट आईपीएल इतना अच्छा नहीं था. एंड बड़ी टीम से अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेगा ये पता नहीं है हमें. लोकी फर्गसन इन द डेथ ओवर्स कुड हैव दैट रोल टू न्यूट्रलाइज हिम, तो वो भी देखना पड़ेगा. कुड बी अ बिग रोल अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है, तो तब बहुत मैटर करेगा ये. बट कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, लास्टली क्या लग रहा है? आई थिंक पॉइंट वही है ना कि इस टाइम पे न्यूजीलैंड इज नॉट कमिंग, मतलब एकदम बहुत बेस्ट फॉर्म में होके नहीं आ रही है. एंड वेस्ट इंडीज, पहली बात तो होम एडवांटेज है, सेकेंडली दे आर करेंटली ऑन अ हाई. एवरीबडी सीम्स टू बी लाइक कि भाई नहीं, वेस्ट इंडीज कर जाएगी क्वालिफाई. तो आई थिंक द नरेटिव एंड द फॉर्म करंटली सीम्स लाइक कि वेस्ट इंडीज के साथ है. स्टिल आई वुड थिंक कि न्यूजीलैंड फाइट पुट अप करेगी, बट अल्टीमेटली आई थिंक वेस्ट इंडीज जीत जाएगी मैच. मैं वही कहूंगा कि वेस्ट इंडीज थोड़ा एक फेवर में तो है, मतलब स्पेशली का विकेट थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा स्पिनी विकेट होता है,
तो उसमें इनके पास बेटर रिसोर्सेज भी हैं टू एक्सप्लॉइट दैट. द बेस्ट होप आई थिंक न्यूजीलैंड वुड हैव इज कि वो चेस कर रहे हो, एंड चेस करते वक्त जो वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी रेपुटेशन है रन्स लीक करने की, मतलब अल्जारी जोसेफ एंड रोमारियो शेफर्ड आर नॉट अ गुड पेयर ऑन पेपर. दे वुड बी होपिंग कि वो लोग अपने रन्स लीक करके अपने नेचुरल स्टेट पे आ जाए, ज़्यादा ओवर परफॉर्म ना करें, बिकॉज स्पिनर्स तो उनके वैसे भी गेम में आएंगे ही आएंगे. इफ देयर पेसर्स कैन लीक रन्स अप टॉप देन परहैप्स न्यूजीलैंड विल हैव अ चांस. बट अगर विकेट एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनती है देन अगेन यू वुड से कि वेस्ट इंडीज के पास ज़्यादा फायर पावर भी उसको एक्सप्लॉइट करने का. तो आई थिंक विकेट्स तो चाहे जिस भी तरीके की हो, पिच जिस भी तरीके की हो, वेस्ट इंडीज हैव एन एज. सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि हाथ में नहीं होते आपके हमेशा, जैसे कि टॉस, all of them have to go right for New Zealand right now to win. It is surprising कि न्यूजीलैंड के इतने जल्दी ये बोल रहे हैं in the World Cup. हाँ, exactly. Because group stage में बाहर हो सकते हैं. Do you think they are getting out in the group stage now? मतलब ये मैच हारेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आउट ही है ना, बाहर ही हैं. हाँ भाई, मतलब फिर consequentially I think बाहर ही होने वाले हैं. I also think कि न्यूजीलैंड बाहर होने वाली है unfortunately, which is a big thing by the way. Exactly. So देखते हैं क्या होता है. But now let's move to Copa America. हाँ. कितने साल बाद हो रहा है? 3 साल बाद हो रहा है. 2021 में हुआ था ना. हाँ, यूरो 3 साल बाद ही हो रहा है. एंड बहुत चीजें बदल चुकी हैं. Okay. उस टाइम से इस टाइम पे, मतलब अर्जेंटीना कहाँ थी और अब कहाँ है, fair. ब्राजील कहाँ थी और अब कहाँ है, उरुग्वे कहाँ थी और अब कहाँ है. भाई उरुग्वे में इम्प्रूवमेंट आया है. राइट. सो तीनों मेन टीम्स की स्टेट काफी बदल चुकी है. टूर्नामेंट यूएसए में हो रहा है, जो कि मेसी अभी पिछले कुछ टाइम से खेलता है. फाइनल मायामी में हो रहा है. सो काफी चीजें सेटअप भी लग रही हैं, डेस्टिन लग रही हैं, बट क्या सच्चाई है, रिग तो क्या ही है. बट स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? ब्राजील से कर रहे हैं. चलो ब्राजील से स्टार्ट करते हैं. सो आई थिंक जितने ब्राजील फैंस हैं, ये जो मैं अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले, इट विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर देम, क्योंकि वेरी फ्रैंकली जो ब्राजील हम देखते थे टाइम पे, इट डज नॉट सीम लाइक कि वही ब्राजील इस टाइम पे बची है. स्पेशली व्हेन आई लुक एट द स्क्वाड एंड जितने प्लेयर्स थे, इतनी सारी जो प्रॉपर फायर पावर होती थी ब्राजील की स्क्वाड के अंदर, इतनी लैक कर तो दिख रही थी वो, कि वो देखने में लग रहा था कि भाई काइंड ऑफ थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है जायंट्स का इस टाइम. हुआ ही है, थोड़ा बहुत तो हुआ है. एग्जैक्टली हुआ है. तो अभी हम लोग स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. 3 गोलकीपर के साथ जा रहे हैं. एलिसन हैज जस्ट बीन बैक इन टाइम फ्रॉम हिज इंजरी, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेगा. एडरसन बाहर है क्योंकि उसे इंजरी है, सो दैट विल आल्सो बी अ वेरी बिग मिस. डिफेंडर्स में एनीवे एक ही बंदे को स्टार्ट करना होता है. हाँ, राइट. डज नॉट रियली मैटर. डिफेंडर्स में 8 डिफेंडर लेके लोग जा रहे हैं, एंड द ओनली बिग मिस विल बी थियागो सिल्वा, जिससे रिटायरमेंट ले लिया अल्टीमेटली, जो कि कैप्टन भी थे. सो दैट विल बी अ बिग मिस. मिडफील्डर्स में ये लोग 5 मिडफील्ड लेके जा रहे हैं, एंड जो एक बहुत बड़ा मिस है दैट इज कैसिमिरो. एंड ऐसा नहीं है कि वो इंजर्ड है इसलिए उसे मिस कर गया, दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस. मतलब ये वैलिड है या फिर उसको लेना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक स्क्वाड में तो हो सकता था, क्योंकि बहुत ऐसा है नहीं कि आपके पास 5 मिडफील्डर्स और 5 के 5 बहुत ही अच्छे हैं आपके पास. तो आई थिंक कैसिमिरो ले जा तो सकते थे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बट मतलब अगर आपने नहीं भी लिया तो आई कांट रियली क्वेश्चन दैट, क्योंकि ही हैज बीन टेरिबल फॉर यूनाइटेड. बट जो लोग उससे जगह पे आ रहे हैं, क्या वो उतने अच्छे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप सीडीएम लेके जा रहे हो, यू हैव ब्रूनो गिमारेश एंड 1-2 और प्लेयर्स हैं आपके पास. लूकस पकेता आप लेके जा रहे हो मिडफील्ड में, जो थोड़ा आगे खेलेगा. आई थिंक एक सीडीएम और होना लाइक कैसिमिरो, हु इज एक्सपीरियंस, हु हैज प्लेड इन सो मेनी टूर्नामेंट्स, कुड हैव बीन यूजफुल. बट देन अगेन जो भी अपने मैनेजर ने जो चूज करा है, आई कांट रियली क्वेश्चन दैट ऑल्सो, क्योंकि ही इज बैंकिंग ऑन करंट फॉर्म, जो कि कैसिमिरो का बहुत ही ज्यादा गंदा है. थ्रू आउट द सीजन बहुत गंदा रहा है. नाउ कमिंग टू द फॉरवर्ड्स, यहाँ पे लोग 7 फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं. यहाँ पे थोड़े नोटिसेबल मिसेज हैं. पहली बात तो नेमार नहीं खेलेगा क्योंकि वो इंजर्ड है. पहली ये न्यूज आ चुकी थी, बट वुड हैव बीन हिज लास्ट कोपा अमेरिका. मतलब अभी लोग मेसी के लिए कर रहे हैं लास्ट, और नेमार के लिए बीबीसी लास्ट हो रही है. नहीं पॉइंट, हाँ नहीं ट्रू. मतलब चलो, आई डोंट एक्सपेक्ट नेमार टू प्ले एट 36 अपने इतनी टीम के अंदर. तो अभी आई थिंक 32, 33 नहीं कितने का, 31, 32 का ही है. मतलब नेक्स्ट कोपा अमेरिका आते आते 35 का होगा. डू आई थिंक कि वो तब वहां पे आके खेल पाएगा, कंसिडरिंग अभी अल हिलाल में खेल रहा है? आई डोंट थिंक सो. सो आई थिंक इट वुड हैव बीन हिज लास्ट कोपा अमेरिका, एंड वहां पे भी वो नहीं खेल रहा. तो इट्स जस्ट अ वेरी सैड एंडिंग फॉर हिम. ही विल एंड हिज करियर विदाउट विनिंग अ कोपा अमेरिका. हां राइट, विद ब्राजील 19 वाले में भी नहीं जीता था वो. राइट, विद ब्राजील उस टाइम पे. हां. एंड एंटनी बाहर है, जिनको मतलब क्यों बाहर है वो?
भाई करंट फॉर्म सिर्फ फॉर्म ही रीजन है? फॉर्म ही है आई थिंक, और कुछ हरकतें तो ऐसी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करी है उसने आजकल, बट फॉर्म के वजह से। गैब्रियल हेजूस आउट है, एंड इसके बारे में बात करूंगा जब हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। रिचार्लिसन इंजर्ड है तो वो भी नहीं इस बार स्क्वाड में। वितोर रोकी, इफ एनी बार्सा फैन वांट्स टू क्राई अबाउट इट, बट वितोर रोकी सिलेक्ट नहीं हुआ है। एंड एंड्रिक जो है वो पिक हो चुका है स्क्वाड के अंदर। सो यू थिंक वितोर रोकी कुड हैव बीन सिलेक्टेड? वही है ना यार, मतलब आई थिंक पूरे सीजन चांस ही नहीं दिया जिस प्लेयर को, तो आप क्यों ही लोगे, मतलब क्या कुछ सेंस तो बनेगा। खेले भी हैं कुछ मैचेस। किसने? एंड्रिक ने ना, हाँ रिसेंटली ऑफ लेट हिज फॉर्म हैज बीन वेरी गुड, तो आई थिंक एंड्रिक का तो बनता था लेना, बट वितोर रोकी का इज जस्ट सैड भाई। आई थिंक ही वांटेड कि वो आ जाए कोपा अमेरिका में थ्रू हिज परफॉर्मेंसेस विद बार्सिलोना, बट ही डिड नॉट इवन गेट अ चांस, तो इट्स जस्ट सैड। बट नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11 एंड द स्ट्रैटेजी, दे यूजुअली प्ले विद अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, 4-2-1-3 फॉर्मेशन, और 4-3-3 भी कह सकता हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग जो कीपर होगा वो एलिसन होगा। नाउ कमिंग टू द डिफेंस, जो कि इनकी मेन प्रॉब्लम लगती है इस टाइम पे, वन ऑफ देयर की वीकनेसेस आर देयर फुल बैक्स, जो कि यू डोंट रियली एसोसिएट विद ब्राजील, कंसिडरिंग कैसे फुल बैक्स रहे इनकी हिस्ट्री में। गाइज रोबर्टो कार्लोस, मार्सेलो, डैनी एल्वेस। नाउ अगर हम लोग इनकी बात करें तो देयर इज दिस गाय वेंडल फ्रॉम पोर्तो, जो कि इनका लेफ्ट बैक है, एंड राइट में डेनिलो खेलेगा भाई, जो कि यूवेंटस का है। राइट, वो सेंटर बैक है, राइट बैक है, नॉट रियली श्योर। इज दिस अ बिग डाउनफॉल फ्रॉम भाई, मतलब कितना अल्टीमेट, जैसे रोनाल्डो का नंबर 7 के मारियानो को नंबर 7 दिया था। पता है एक फेयर, वैसे हम लोग अगर हिस्टोरिकली देखें तो वैसे ही बहुत बड़ा डाउनफॉल लगता ही है ब्राजील का। हाँ। एक फेयर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है द वर्ल्ड कप 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हुआ था, उससे भी तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया अभी टीम में? आई थिंक उस टाइम पे नेमार था, सो मे बी दैट वाज अ सेविंग ग्रेस, एंड उस टाइम पे सिल्वा भी था। हाँ, सिल्वा भी था उस टाइम पे, प्लस उस टाइम पे रोबर्टो फर्मिनो भी खेल रहा था, एंड रोबर्टो फर्मिनो वाज आल्सो, मतलब उसको भी मेंशन करूंगा बाद में, बट आप मानो ना मानो वो जो है ना, मतलब एज अ बैकअप इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। अगर आपको रोबर्टो फर्मिनो दिख रहा है। रिचार्लिसन उस टाइम पे अच्छा खेल गया था, वो भी इस टाइम पे नहीं होगा। कैसीमेरो था, गैब्रियल हेजूस उस टाइम पे अच्छा खेल रहा था, स्क्वाड में नहीं था बट अच्छा खेल रहा था, इस टाइम पे वो स्क्वाड में भी नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा तो डाउनफॉल देखने को मिला हमें। एंड देन अगेन आई वुड से कि ब्राजील राइट नाउ, वो जो पोस्ट नेमार एरा है दैट हैज बिगन नाउ, एंड इट इज देयर टाइम टू ट्रांजिशन, जिसमें विनीशियस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके। बट अगर हम लोग सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलिटाओ और मार्किनियोस साथ में देख सकते हैं। मैनी पीपल वुड क्वेश्चन कि मार्किनियोस क्यों है यहाँ पे, तो मार्किनियोस की जगह अभी जो उनका PSG में जो प्लेयर है अपना बेराल्डो, और यूवेंटस का जो ब्रेमर है, हमें वो भी साथ में देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक मिलिटाओ स्टार्टिंग शुड बी अ नो ब्रेनर, वो बहुत अच्छा खेला है। नाउ कमिंग टू द डबल पिवट, यहाँ पे एक तो ब्रूनो गिमारेस तो डेफिनेटली खेलेगा ही खेलेगा। जो दूसरा है वहाँ पे डगलस लुइस खेल सकता है, हु इज अ CDM, या फिर जोआओ गोमेस खेल सकता है, हु हैड अ वेरी गुड सीजन विद वुल्व्स दिस सीजन। तो आई थिंक दैट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हो। इफ यू वांट अ फिजिकल मिडफील्ड यू कैन गो विद डगलस लुइस। इफ यू वांट अ नंबर 8 सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि आगे जाके पीछे भी आ सकता है, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, तो देन यू कैन गो विद जोआओ गोमेस। क्या लगता है कौन होगा वैसे? आई थिंक इनिशियली तो इट शुड बी डगलस लुइस, क्योंकि यू वांट अ डिफेंसिव फर्स्ट अप्रोच। एंड आई थिंक मैं यहाँ पे अभी जो अपना जो मैनेजर है उसने जो चेंजेस लाए हैं मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे लाइक उनका डिफेंसिव सेटअप बेटर कर दिया इस टाइम पे ब्राजील का। तो आई थिंक डगलस लुइस शुड स्टार्ट यहाँ पे। देन आगे जो 3 प्लेयर होंगे उसमें विनीशियस आएगा ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट, लूकस पकेटा थ्रू द मिडिल, एंड राइट में रफीनिया होगा। एंड आगे रोड्रिगो क्या सीन है? आगे एज अ फॉल्स 9 इट वुड बी रोड्रिगो, ओके, क्योंकि दे डोंट हैव अ गुड स्ट्राइकर राइट नाउ। सेंटर फॉरवर्ड अगर होता सेंटर फॉरवर्ड तो रोड्रिगो स्टार्ट नहीं करता। आई थिंक सो राइट में कर सकता था फिर, क्योंकि उसका फॉर्म रफीनिया से पता। आई थिंक ओवरऑल दे हैव ट्राइड कि वो रफीनिया को स्टार्ट करें एज एन आउट एंड आउट विंगर। अच्छा, जब भी इनको चांस मिला है। रोड्रिगो मोस्ट प्रोबब्ली एज अ सब्स्टिट्यूट आया है, बट वही इस टाइम पे इनके सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, तो रोड्रिगो विल मोस्ट प्रोबब्ली स्टार्ट एज अ सेंटर फॉरवर्ड। तो ये हमारी लाइनअप होगी। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है जो मैं आपको इनके मैनेजर के बारे में बताऊंगा। पहली बार जो इनका मैनेजर का नाम डोराइवल जूनियर है, ठीक है। इससे पहले जो मैनेजर था इनका वो था डिनीज, फर्नांडो डिनीज। तो जो चीज़ बेटर हुई है एज वी सॉ इन द वर्ल्ड कप, ब्राजील की फ्लेयर में कमी नहीं थी, वो चीज़ दिख रही थी उनकी। साउथ कोरियन सबको हाँ नाच वाच भी रहे थे, सब दिख रहा था, दे वर प्लेइंग ब्यूटिफुली। आई थिंक वो चीज़ थोड़ी चेंज हुई है। एंड ये चीज़ हमने पहले ये बोला भी था हमने। आई रिमेंबर जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे हमने क्रिटिसाइज करा था ब्राजील को
कि आप ये जो बार बार जोगा बोनीतो वाला लेके चलते हो, इट डज नॉट पे ऑफ हर बार. एंड हाउ जीतो तब तो सही है, जिस दिन हारोगे उस दिन गाली भी उतनी पड़ेगी. एंड हाउ ब्राजील के लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमें ब्यूटीफुल खिला लो, चाहे जीतो ना जीतो वो सेकेंडरी चीज है. बट आई थिंक ये चीज थोड़ा शिफ्ट लेके आया अपना डोराइवल जूनियर जो है. डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो था वो थोड़ा बेटर करा है. प्लस ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक मैनेजर. उसने ये चीज खुद बोली है कि मेरे कोई एकदम सेट फिलोसफी, सेट टैक्टिक्स नहीं है. मुझे जो प्लेयर्स मिलते हैं, जिस टीम में मिलते हैं, जिस टीम के अगेंस्ट खेलना होता है, मैं उसके हिसाब से चेंज करता रहता हूँ. सो आई थिंक इन वर्ल्ड कप्स, इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, दिस इज द आइडियल अप्रोच टू हैव. काफी हद तक अर्जेंटिना ने ये चीज करी है. राइट. तो आई थिंक में तो हर मैच में ऑलमोस्ट फॉर्मेशन चेंज हुई थी. एग्जैक्टली. तो आई थिंक ये चीज काफी अच्छी है. एंड मे बी वी कैन सी समथिंग गुड फ्रॉम ब्राजील राइट नाउ. नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रेंथ्स, एंड यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा है नहीं. पहली स्ट्रेंथ ये है कि इनके जो प्लेयर्स है, some players, again I would not say कि every player, some players have so much individual brilliance, individual capacity कि वो जिस दिन टीम का गंदा दिन भी होगा ना, उस दिन भी वो गोल निकाल के दे देंगे. लाइक रॉड्रिगो, इवन रफीनिया, आई वुड से कि वो निकाल देता भाई कई बार गोल. विनीशियस एग्जैक्टली. तो ये सब प्लेयर्स जो कि अपने बलबूते पे ही अकेले गेम निकलवा सकते हैं. I think they still have one of the best forward lineups. एग्जैक्टली, सिर्फ फॉरवर्ड लाइनअप है. बट आई थिंक फॉरवर्ड लाइनअप में भी a very big missing factor is striker, क्योंकि रॉड्रिगो इज नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर. तो वहां पे थोड़ा लैक कर रहे हैं लोग स्टिल. सेकंड इसकी इनका जो ऑफ लेट फॉर्म है, पास 3 मैचेस वो थोड़े अच्छे रहे हैं. इंग्लैंड से लोग 1-0 जीते थे, स्पेन के साथ 3-3 ड्रॉ करा था इनने बिग टीम्स के अगेंस्ट, एंड मेक्सिको से अभी 3-2 जीते थे. एंड अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट और मेक्सिको अगेंस्ट एंड्रिक ने गोल भी मारा था ऑफ लेट आके. तो आई थिंक ये चीज अच्छी है. एंड्रिक विल ऑल्सो प्ले आई थिंक अ वेरी बिग रोल यहाँ पे, क्योंकि रॉड्रिगो इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट द सेंटर फॉरवर्ड रोल, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ गाय लाइक एंड्रिक हु कैन कम ऑफ द बेंच एंड क्रिएट अ डिफरेंस. तो आई थिंक वहां पे अच्छे हैं. नाउ कमिंग टू देयर वीकनेस, इनका जो मैनेजर है वो अभी जनवरी में ही अपॉइंट हुआ है. तो बहुत ही कम टाइम मिला उसे प्रिपेयर करने को. डोराइवल जूनियर अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जब डेनीज की टीम जो थी वो अर्जेंटीना से होम पे हारी थी, जिसका वो बहुत बड़ा सा निकला था. वो उससे जब वो पहले सिक्योरिटी वाला इशू जब हो गया, हाँ, उसके बाद ही अगले मैच से सैक कर दिया था इसको. एंड देन अपना ये डोराइवल जूनियर अपॉइंट किया गया था. बट उसके बाद के आने से ठीक ठाक फॉर्म रहा है ब्राजील का. इट्स नॉट लाइक कि बहुत गंदा है. सेकेंड वीकनेस इज जो क्वालिटी और जो स्टैचर के प्लेयर्स मिस कर रहे हैं इस बार टूर्नामेंट, लाइक नेमार, एडरसन, कैसीमेरो, फेबिनियो, फर्मिनियो, ऐसे टाइप के प्लेयर्स जो कि अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही गेम निकलवा सकते थे. अभी भी हम जो टीम देख रहे हैं, मतलब हम जो मिडफील्ड की बात करी इस टाइम पे, ब्रूनो गिमारेस, लूकास पकेटा और डगलस लुइस, मतलब भाई क्या मिडफील्ड होती थी ब्राजील के टाइम पे. पर बात वही है ना, मे बी दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वो जितना भी फ्लेयर था इंडिविजुअल, वो तो पीएसजी में भी होता था, बट दोज इंडिविजुअल फ्लेयर्स टुगेदर कुड नॉट प्रोड्यूस द आउटपुट व्हिच वाज डिजायर्ड. शायद ये टीम दैट हैज ऑलमोस्ट तो क्या मतलब बहुत ही कम सुपरस्टार्स हैं, जितने भी हैं मोस्टली फॉरवर्ड लाइन में ही हैं. Perhaps they would be forced to have a more pragmatic approach, which may not resonate that much with the original identity of Brazil. But आगे जाके शायद ये लोग रिजल्ट निकाल के दे पाएं. कई बार ऐसा हमने देखा तो है कई टीम्स में, बड़ी बड़ी टीम्स में, कि सुपरस्टार्स ना होना becomes a blessing in disguise. राइट. क्या पता ब्राजील के साथ ही हो. नेक्स्ट वीकनेस इज, अगर हम लोग इनको ओवरऑल फॉर्म देखें, ये तो मैंने अभी करंट फॉर्म बताया कि ठीक ठाक चल रहा है इनका. भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर से अगर आप लोग टेबल देखो, it is a very surprising sight to see Brazil in the 6th place. उससे ऊपर टीम्स लाइक कोलंबिया, उरुग्वे भी इस टाइम पे सेकंड पे है, कोलंबिया थर्ड पे है, ब्राजील 6th पे है. तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो पिछले वर्ल्ड कप के बाद से भी जो डाउनफॉल हुआ है, नोबडी एक्सपेक्टेड कि ब्राजील बॉटम मिड टेबल पे दिखेगी. तो आई थिंक ये चीज प्रॉब्लम है. एंड फाइनली जो इनकी टीम का मैंने डिस्कस किया, इनके फुल बैक्स एंड इनकी मिडफील्ड, वो बहुत पावरफुल लग नहीं रही इस टाइम पे, स्पेसिफिकली देयर फुल बैक्स, विच ब्राजील की टीम में काफी बड़ा रोल होता है फुल बैक्स का, होता आया है हिस्टोरिकली, एंड आई थिंक इस बार भी होगा. तो वो ना होना उस क्वालिटी की, आई थिंक थोड़ा एक वो टर्न ऑफ सा होता है. नाउ कमिंग टू देयर अपॉर्चुनिटीज, एंड यहाँ पे आई हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर. पहली बात तो एवरीबॉडी नोस क्या होने वाला है, उसका बैलन डोर चार्ज है. ही वांट्स द बैलन डोर, एंड अगर वो जीत जाता है 99% इट इज सील्ड कि ही विल विन द बैलन डोर. क्या 1% क्या अगेंस्ट जा रहा है? मेसी अगर नहीं जीता तो नहीं मिल रहा भाई क्या पता भाई, मुझे नहीं पता. नहीं मिल रहा, ज्यादा हो गया. मैं जितने भी साल में सोचता आया हूँ कि नहीं अब तो नहीं हो सकता, समहाउ ही एंड्स अप विनिंग.
तो पहली बात तो ये है. सेकेंडली इट इज कि ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव. एज गुड एज ही हैज बीन विद रियल मैड्रिड, ब्राजील के साथ ही हैज नॉट बीन दैट गुड. 28 मैचेस में उसके सिर्फ 3 गोल आए हैं. एंड जितना इन्फ्लुएंशियल रहा है पिछले 4 साल से तो रहा ही है भाई, काफी इन्फ्लुएंशियल रियल मैड्रिड में. अगर वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पा रही, वी सॉ दैट इन द वर्ल्ड कप एज वेल. हाँ, उसकी कुछ परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, बट वो एग्जैक्टली वो गोल्स और असिस्ट में नहीं दिख रही थी, जो कि अल्टीमेटली इट इज अबाउट गोल्स एंड असिस्ट. कि आप कैसा. बट आई थिंक ही शुड बी मच बेटर दिस ईयर. आई थिंक सो. जिस फॉर्म के साथ वो आ रहा है, एकदम बैलन डॉर लेवल पे आ रहा है, तो आई थिंक सो ही विल बी. एट दैट टाइम इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज फ्लरिशिंग ईयर्स, एंड अब वो उसने पूरा कंफर्म कर दिया कि मैं ये चीज रिपीट कर सकता हूँ. हाँ. एक होता है ना कि लोगों का ब्रेक थ्रू सीजन होता है, उसको रिपीट नहीं कर पाते, 1 सीजन वंडर हो जाते हैं. राइट. विनीशियस ने अब 1-2 साल कर दिया रिपीट उसको, तो अब ही इज अ बोनाफाइड सुपरस्टार राइट नाउ. आई थिंक अब उसको परफॉर्म करना चाहिए उस लेवल पे. करना चाहिए. एंड आई थिंक मेरा लास्ट पॉइंट यही होगा अपॉर्चुनिटीज में कि एज आई सेड, पोस्ट नेमार एरा हैज बिगन. अगर कोई सुपरस्टार है इस टाइम पे उस कैलिबर का जो जा सकता है, दैट इज विनीशियस. सो इट इज अप टू हिम नाउ टू मेक दिस टीम हिज टीम. इससे पहले तक दिस वाज नेमार्स टीम. आगे जाके अब जब तक नेक्स्ट वर्ल्ड कप आता है, इट विल बी विनीशियस जूनियर्स टीम. वो चीज सबको पता है. तो इट इज नाउ अप टू हिम कि वो कैसे अपना लेवल रेस करता है, कैसे अपने साथ वालों का लेवल रेस करता है, एंड कैसे लीड करता है अपनी टीम को. सो आई थिंक ये फर्स्ट टूर्नामेंट होगा जहां पे हम लोग देख सकते हैं विनीशियस एज अ प्रॉपर लीडर इन द लीडिंग फिगर. नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस. यहाँ पे इनके ग्रुप में ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका एंड पैराग्वे है. डू यू थिंक कुछ सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट जीतने की तो नहीं होगी इस बार. वो टूर्नामेंट ना. हाँ, आई थिंक सो. मेरा भी यही है. यूजुअली ब्राजील की हमेशा होती है, बट इस बार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो एज अ फैन, अगर आपको सामने अर्जेंटीना जैसी टीम दिख रही है जो कि इट्स मतलब वो 1 से ना सेंचुरी वाले फॉर्म में है अभी. हाँ, डेफिनेटली 100 साल में एक बार ऐसी टीम आती है जो हर चीज जीत रही जो आ रही है. उरुग्वे का जो रिसर्जेंस हुआ है, आपका करंट जो स्क्वाड में जो डाउनफॉल आया है, एंड जो अभी मतलब जो करंट फॉर्म भी आपका ऑफ लेट वो कुछ खास रहा नहीं है. हाँ. सारे 4-5 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आई थिंक द एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी टू विन द टूर्नामेंट. मैक्स टू मैक्स फाइनल्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो. ओके. क्योंकि सेमीज में ये लोग भिड़ेंगे उरुग्वे से. हाँ. अगर पहुंचेंगे वहां तो एक ही टीम जाएगी. अर्जेंटीना एक एंड से तो आ रही है फाइनल, तो उरुग्वे से ये लोग भिड़ेंगे, उनमें से एक ही जा सकता है. हाँ. अब ऑन द डे दे कैन बीट एग्जैक्टली. ऑफ कोर्स. तो वो एक्सपेक्टेशन आप फाइनल्स तक खींच सकते हो. प्रेडिक्शन क्या होगी, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक सेमीज में बाहर होंगे. पता कई लोग कह रहे हैं कि उरुग्वे और अर्जेंटीना का फाइनल पक्का है. मैं बैक कर रहा हूँ ब्राजील को भी. आई गेट वाई. मतलब आई गेट इट. मेरा भी आई एम वेरी डाइसी इन दिस, एंड मैं सोच रहा था बहुत टाइम से. आई जस्ट थिंक कि ब्राजील उतनी स्ट्रॉन्ग लग नहीं रही, बट वही उरुग्वे, इट्स नॉट लाइक कि अभी वर्ल्ड कप में उरुग्वे अच्छी नहीं थी. फोन गिर गया भाई साहब का. उरुग्वे वर्ल्ड कप में भी अच्छी था. रिमेंबर यू टेलिंग मी कि पोर्चुगल के लिए शौक होगा, बट उनने वहां पे भी डिसअपॉइंट करा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया. एग्जैक्टली. तो आई थिंक उरुग्वे की टीम अच्छी है, बट दे हैव अ हैबिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग ऑफ लेट. प्लस वही ब्राजील का जो प्रैग्मेटिक अप्रोच उन्होंने अप्लाई करना शुरू करा है, द लैक ऑफ सुपरस्टार्स मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये सारे पॉइंट्स को कपल करते हुए मुझे लगता है मे बी दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड इनफ परफॉर्मेंस इन अ नॉकआउट गेम, विच इज वंस अगेन गुड इनफ टू नॉक आउट अ टीम लाइक उरुग्वे. तो मैं तो आई एम गोइंग टू बैक देम above Uruguay right now, given the pedigree and the history that they have had. मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि अभी कोई भी बैक नहीं कर रहा ब्राजील को इससे फाइनल्स में जाने के लिए, मुझे तो लगता है कि आई एम गोइंग टू बैक देम. कोई बड़ी बात नहीं कि उरुग्वे से हार भी जाए, उरुग्वे क्लियरली बेटर है, राइट. बट मैं आई एम स्टिल गोइंग ऑन पेडिग्री अ बिट. मैं तो ब्राजील को बैक कर रहा हूँ फाइनल्स के लिए. फेयर एनफ. आई थिंक ये ग्रुप जो है इन जनरल देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि कोलंबिया से लोग अभी नवंबर में हारे थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एंड कोलंबिया 3rd पे इस टाइम पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की टेबल पे, एंड दे आर द ओनली टीम साउथ अमेरिका में जिसने अभी तक एक भी लॉस नहीं झेली है. अर्जेंटीना भी उरुग्वे से हार गई थी. हाँ, राइट. तो आई थिंक थोड़ा शायद शॉक देखने को मिल सकता है. बट नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम विच इज गोइंग टू बी उरुग्वे ओनली. अब उरुग्वे की बात करते हैं. यहाँ पे उनके स्क्वाड कॉम्पोजिशन में गोलकीपर 3 है, डिफेंडर 9 है. 9 में गाइज लाइक अराहो एंड हिमेनेज आएंगे, एंड मिडफील्डर में 7 मिडफील्डर लेके लोग जा रहे हैं, जिसमें अगेन उगार्ते, बेंटनकोर, वाल्वर्दे ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं. फॉरवर्ड्स में 7 फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ नोटिसेबल चीजें हैं. एक तो कवानी नहीं खेलेगा. सो अगेन भाई, क्या रीजन है? मतलब एज हो गई यार. अच्छा, इसीलिए. तो सुआरेस की भी हो गई है. आई थिंक वही है ना. सुआरेस को आई थिंक इससे पहले बीच में नहीं खिला रहे थे उरुग्वे से. सुआरेस तो वर्ल्ड कप में भी रेगुलरली नहीं खेला था. हाँ, बट था तो ना, स्क्वाड में तो था ही. तो अभी भी स्क्वाड में तो है ही. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बट आई थिंक स्टार्ट नहीं करेगा यहाँ पे भी.
तो बट मतलब कवानी को अगर एज के बेसिस पे निकाल रहे हो तो सुआरेस को क्यों नहीं? आई थिंक पॉइंट ये कि जो भी उसका MLS में फॉर्म रहा है ऑफ लेट, जैसे भी हो चाहे कुछ भी हो, आई थिंक दैट हैज काइंड ऑफ हेल्प्ड हिम. तो आई थिंक उस बेसिस पे शायद दे आर बैंकिंग की एक एज अ बैकअप ऑप्शन ही कैन बी अ गुड चॉइस. उस बेसिस पे लिया. एंड गाइज लाइक ऑल्सो नूनेज अपना है एंड फकुंदो पाइस्त्री ये सब आएंगे यहाँ पे. बट नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11 एंड स्ट्रैटेजी, यहाँ पे अगेन उरुग्वे भी 4-2-3-1 के साथ ही जाती है. एंड यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. अगर हम लोग बात करें तो इनका जो कीपर है रोशेट, वो स्टार्ट करेगा ही करेगा, वो नो ब्रेनर है. नाउ इनके हम लोग बैकलाइन की बात करें तो अगेन इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि इनके जो फुल बैक्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है. एंड मैं जब भी किसी टीम को यहाँ पे देख रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू कंपेयर इट कि ये लोग जीत सकते हैं नहीं जीत सकते. सो अगेन फाइनल में कौन सी टीम मिलेगी? अर्जेंटीना. तो यू हैव टू समहाउ ड्रॉ दी कंपैरिजंस कि ये क्या टीम उस लेवल की है कि आप उससे जीत सकते हो. को अभी हराया रिसेंटली, हराया एग्जैक्टली. अर्जेंटीना और ब्राजील को दोनों साथ में बैक टू बैक हराया. तो वो भी 2-0 दोनों. तभी तो इतनी हाइप बन रही है टीम की. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वही है कि जब मैं उनको नाम के बेसिस पे कंपेयर करता हूँ प्लेयर बाय प्लेयर, तो इट जस्ट सीम लाइक कि वो लैक ऑफ क्वालिटी दिखती है यहाँ पे. एक कोई प्लेयर इनका वीना है एंड राइट बैक एज अ नामदेस खेलेगा. राइट बैक में कई बार राहो भी खेल सकता है बीच बीच में. एंड जो इनकी सेंटर बैक पेयरिंग है दैट इज वेरी गुड. अराहो एंड हिमेनेज इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर एंड अराहो भी मतलब आई नो ही मेक्स मिस्टेक्स बट क्वालिटी है उसके अंदर. नाउ इनकी जो मिडफील्ड है दैट इज एक्सट्रीमली गुड. यहाँ पे डबल पेड में उगारते हैं एंड वैल्वर्डे है. दोनों लाइक प्रॉपर वर्क हॉर्सेज हैं. एंड उरुग्वे की जो फिलोसफी है एक्चुअली में अंडर मार्सेलो बिएल्सा, इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग पोजीशन मेंटेन करेंगे, हम ब्यूटीफुल खेलेंगे. अर्जेंटीना को भी जैसे हराया, ब्राजील को भी जैसे हराया, दे हैव प्लेड अ प्रॉपर काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले. उसके बेसिस पर आया which requires insane amount of running, right, work rate and pressuring. तो ये सब चीज़ों के अंदर आपको ऐसे टाइप के प्लेयर्स चाहिए. यू नीड अ लाइक वैल्वर्दे probably is the most important player in this squad अगर आपको वैसा खेलना है तो. क्योंकि he is a workhorse भाई, वो पूरा 90 मिनट 120 मिनट भागता ही रहेगा. he won't get tired and वो उसी फिजिकलिटी के साथ प्रोवाइड करता रहेगा. एंड उगारते भी अच्छा खेलता है, we all know. आगे जो इनका निकोलस डेला क्रूज जो है, क्रिएटिवली ही हैज़ बीन वेरी गुड. एज अ नंबर 10 ही हैज़ बीन वेरी गुड. तो आई थिंक उस पर भी लोग बैंक कर सकते हैं. नाउ अगेन जो फॉरवर्ड लाइन है दैट इज़ नॉट वेरी आइडियल. मतलब आप ऐसा नहीं सोचोगे बहुत अच्छा है, क्योंकि एक टाइम पे गाइज लाइक फोर्लान, सुआरेज, कवानी, ये 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास एक ही पोजीशन के लिए. नाउ यू हैव नूनेज. तो अगेन नूनेज हाँ क्वालिटी है बट ही हैज़ अ हैबिट ऑफ मिसिंग वेरी इजी चांसेस. राइट में फकुंदो पाइस्त्री, अगेन ही इज़ अ यंगस्टर, तो यू कांट रियली ट्रस्ट हिम. एंड लेफ्ट में अराहो खेलेगा, वो भी आई हैव नॉट सीन हिम प्ले बट मतलब ही हैज़ बीन डिसेंट फॉर उरुग्वे बट नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो. सो यहाँ पे मतलब यू कैन सी कि बीच बीच में क्वालिटी है. इट्स नॉट लाइक कि क्वालिटी नहीं है, बट क्या ये क्वालिटी इज इट इनफ टू बीट ब्राज़ील और अपना अर्जेंटीना? आई थिंक ब्राज़ील के साथ थोड़ा डाउट्स हैं. अर्जेंटीना के साथ तो आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि इनके पास है उतनी क्वालिटी. बट वही है कि ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उगारते की जगह आप लोग बेंटनकुर का भी ऑप्शन ला सकते हो. बट आई वुड गो विद उगारते. सम पीपल वुड से बेंटनकुर लेके जाओ क्योंकि वो पासिंग वगैरह उसकी बेटर है. बट इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज़ अबाउट फिजिकलिटी, इट इज़ अबाउट रनिंग. तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा फिजिकल प्लेयर चाहिए लाइक उगारते. तो आई थिंक यहाँ पे उगारते का स्टार्ट करना बनता है. एज आई सेड कि मार्सेलो बिएल्सा के अंदर जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज़ अबाउट हाई अप द पिच आप लोग बॉल जीतो जल्दी से जल्दी एंड वहीं से तुरंत काउंटर अटैक करना स्टार्ट करो. इसकी जो फिलोसफी है मार्सेलो बिएल्सा की, ये लीड्स के अंदर भी वी सॉ दिस ओनली. एट टाइम्स दे कंसीडर्ड 4-5 गोल्स बट ये पॉइंट था कि ये लोग अटैक करना रुकते ही नहीं थे. अच्छा. अब उरुग्वे के अंदर इसने चेंज थोड़ी ये चीज करी है कि हम लोग डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग रहेंगे एट द सेम टाइम काउंटर अटैक करते रहेंगे. ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच है, थोड़ा प्रैग्मेटिक व्हिच इज नीडेड. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वही बात है. एंड ये जो अप्रोच है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग जो सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको निकालने धीरे धीरे. दैट इज वाई यू सी कि टीम इज फुल ऑफ यंगस्टर्स. कोई ओल्ड प्लेयर है नहीं इसमें, झेल नहीं पाएंगे इंटेंसिटी. हाँ एग्जैक्टली. सुआरेज भी जो मैं कह रहा हूँ वो बेंच पे बैठेगा जैसे वो वर्ल्ड कप में बैठा था. सो इसलिए ही हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी टीम जो है यंगस्टर के साथ भरी पड़ी है. नाउ कमिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स, ऑफ लेट इनका फॉर्म बहुत अच्छा है. एज आई सेड सेकंड इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स टेबल्स, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. रिसेंटली दे हैव बीटन दे बीट अर्जेंटीना एंड ब्राजील, दोनों को 2-0 हराया है और एकदम कंसेक्यूटिवली हराया. उनके घर पे हराया भाई, उनके घर पे हराया. वो आई थिंक फर्स्ट टाइम था वो
उससे पहले हुआ नहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, पता नहीं, बट वैसे भी अर्जेंटीना पिछले 4 साल में कितनी मैच हारी है, 2-3 ही हारी है। हाँ राइट, उसमें से एक ये था। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। तो वही आई थिंक, एंड ऑल्सो कि जो लोग कह रहे हैं कि इनका स्टाइल ऑफ प्ले काफी अच्छा, आई अग्री वैसे, बट इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको कैसा स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है। जैसे हमने एक बार एक वीडियो बनाई थी बेस्ट मैनेजर्स इन फुटबॉल की, उसमें आई सेड कि मुझे वो मतलब जो पेप गार्डियोला खेलता है ऑब्वियसली अच्छा खेलता है, बट इट काइंड ऑफ बिकम्स बोरिंग फॉर मी। मुझे वो पसंद है, वो काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले देखना, समटाइम्स थोड़ा अगली खेलते हुए देखना, जैसे रियल मैड्रिड खेलती है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको कैसा स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है। मेनी पीपल आर प्रेजिंग दिस, बट आई थिंक काफी लोग थोड़ा बिना देखे प्रेज कर रहे हैं उरुग्वे को, जस्ट बिकॉज इनकी भाई परफॉर्मेंस आ गई है अर्जेंटीना। हाँ, हाइप तो बहुत अनरियल है, तो कई लोगों ने तो बोल दिया कि जीत भी रहे हैं। हाँ राइट, तो आई थिंक इतना भी मत चढ़ाओ इस टाइम पे सर पे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही तगड़े चांसेस हैं इधर वे भाई। मतलब कोपा अमेरिका में यू वुड एक्सपेक्ट कि सेमीफाइनल्स तक ये 3 टीम तो जाएंगी ही जाएंगी, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। हर बार ये 3 तो फेवरेट्स होती होती हैं। समटाइम्स इट इज लाइक कि टीम्स लाइक कोलंबिया ये सब आ जाती हैं, समटाइम्स टीम्स लाइक इक्वाडोर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, चिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आई थिंक अगेन मतलब इतना ज़्यादा हाइप मत करो इस टीम को, बट एट द सेम टाइम दे हैव शोन अ बिट ऑफ प्रॉमिस। वीकनेसेस में आई थिंक कि जो मेन प्रॉब्लम है इनकी वही है कि अर्जेंटीना और आप ब्राज़ील से कंपेयर करो तो एज आई सेड कि जो प्लेयर्स हैं इनके पास बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑन अ गिवन डे जब उरुग्वे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस ये लोग गेम निकाल जाएंगे। मतलब मिडफील्डर से आप यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि वो लोग गोल मार के अकेले निकल जाएंगे। वालवर्दे है, बट मतलब इफ यू सी कि उसका रोल भी इस टीम में, इवन इन रियल मैड्रिड उसका जो ऑफलेट रोल रहा है, इट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग गोल्स, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग बैलेंस टू द टीम। एंड जिस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ ये लोग खेलते हैं उसका रोल यहाँ पे भी वो होगा ही होगा। ही विल हैव टू रन बैक एंड फोर्थ। तो आगे जो प्लेयर्स है दे विल हैव टू मेक इट काउंट, जो भी चांसेस मिलेंगे इन लोगों को। तो गाइज लाइक फकुंदो पाएस्त्री, नूनेज एंड अराहो एंड रोड्रिगो दे ला क्रूज, क्या आप लोग ऑन एनी गिवन डे से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग निकालेंगे गेम? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। नाउ कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली सब लोग एक प्लेयर की बात करेंगे, सुआरेस की। इट इज लास्ट चांस कि आप एक ट्रॉफी और जीत जाओ, बट आई थिंक ये तो है ही, इट डज नॉट रियली मैटर दैट मच, वो जीत भी चुका ऑलरेडी। बट एक चीज जो है आई थिंक इट इज अबाउट उरुग्वे एज अ फुटबॉलिंग नेशन। ऑफ लेट उनका जो भी परफॉर्मेंसेस रही है टूर्नामेंट्स, इट हैज नॉट बीन दैट गुड। डुओपोली बन गई थोड़ी सी ब्राजील अर्जेंटीना की। हाँ वही, मतलब अब जब आप देखते हो कि कोपा अमेरिका कौन जीतेगा तो आपको सबको यही लगता है कि भाई ब्राजील और अर्जेंटीना। स्पेशली जब चिली अगर 2 बार वो डुओपोली बीट करके जीतती हुई है पिछले 10 सालों में, यू एक्सपेक्ट कि कोई तीसरी टीम होगी तो उरुग्वे होनी चाहिए, राइट? वो नहीं है। लेकिन एंड लास्ट टाइम ये लोग ट्रॉफी जीता भी 2011 में थे, तो भाई अब 13 साल हो चुके हैं उस बात को। तो इट इज हाई टाइम कि लोग अब एक ट्रॉफी जीते, एंड दे हैव अ वेरी गुड चांस इधर भी। तो नाउ कमिंग टू दी अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड देयर जो भी इनका ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप में उरुग्वे, यूएसए, पनामा एंड बोलिविया है। सो जो मैंने ब्राजील के लिए कहा कि कोलंबिया कैन मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इन्हें होनी चाहिए। अगर इसको भी आप टॉप नहीं कर पा रहे तो फिर तो देयर समथिंग रॉन्ग इन यू ओनली। तो आई थिंक मेरी जो प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दोनों है वो इट इज एटलीस्ट आप सेमीफाइनल तक जाओ। इतनी हाइप लेके आ रहे हो, इतना अच्छा खेल के आ रहे हो, अर्जेंटीना ब्राजील को बीट करके आ रहे हो, आई एक्सपेक्ट कि आप एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचोगे। सेमीफाइनल में ब्राजील आपके अगेंस्ट होगी तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, एंड वहां पे ब्राजील ही बाहर होगी तो ना मैं उनको ब्लेम करूंगा ना, और उरुग्वे बाहर होगी तो ना मैं उनको ब्लेम करूंगा। बट सेमीफाइनल शुड बी अ मिनिमम भाई दोनों टीम्स के लिए। एक्सपेक्टेशंस फाइनल्स की नहीं होनी चाहिए, गिवन कि कितनी हाइप है टीम के अराउंड और कैसा इनने रिसेंटली अर्जेंटीना ब्राजील दोनों को हराया है। मैं वही कह रहा हूँ कि हाइप लोग कर रहे हैं। इफ यू एक्चुअली लुक एट इट तो मतलब भाई फिर तो ब्राजील की भी हाइप करो भाई, मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी पे तो उनकी भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो आई स्टिल थिंक कि थोड़ा सा लोग ज़्यादा कर दे रहे हैं, लोग अंडर डार्क हॉर्सेस करते करते थोड़ा ओवर रेटेड वाले उस पर जा रहे हैं। तो आई थिंक दोनों टीम्स को एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाना चाहिए, एज इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि इतनी अच्छी स्कोर है तो आप जाओगे ही जाओगे। वहाँ पे एनीथिंग कैन हैपन भाई। मुझे लगता है एक फेयर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना कि सेमीज तक आना चाहिए, फाइनल्स इज अ बोनस। अगर प्रेडिक्शंस की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है या तो ये ब्राजील से पिटेंगे, हाँ, और या तो ये सीधा कोपा जीतेंगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये ब्राजील को हरा के कोपा फाइनल में आके अर्जेंटीना से हार रहे हैं। डैम, बहुत मुश्किल लग रहा है। ओके, सो हो तो सकता है अर्जेंटीना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त, तो वो अलग ही टीम है। बट अगर ये ब्राजील को हरा सकते हैं सेमीज में तो इन्हें फिर कोपा भी जीतना चाहिए। फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। विच इज वाई आई थिंक कि मैं ब्राजील को बैक कर रहा हूँ फाइनल्स में आने के लिए।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस दिन पे आके वो माइंडसेट दिख जाएगा थोड़ा बहुत. सो आई पर्सनली फील कि सेमीज मैं रखूंगा उरुग्वे को, बट अगर ये सेमीज में हराते हैं देन दे आर जेन्युइनली द डार्क हॉर्सेस टू विन दी कोपा अमेरिका. मैं तो ये कहूंगा. फेयर. बट आई थिंक मूव ऑन करते हैं फिर सीधा. अब बात करेंगे चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करेंगे, अर्जेंटीना की. एंड कितना तरसते थे हम मेसी फैंस ऐसे सपनों के लिए कि ऐसी बातें करें भाई. पहली बार डिफेंडिंग चैंपियंस वाला टैग यूज करने को मिल रहा है ना. और 5 साल पहले अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते, इट वुड हैव बीन लाइक भाई यार एक और बार अब बेइज्जती होगी, फिर से हारेंगे तो दुख झेलना पड़ेगा. एंड नाउ इट इज लाइक कि भाई आओ तुम आओ. आओ अब बात करते हैं. सो राइट अवे बात करते हैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन की, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग द नैरेटिव एज वी गो फॉरवर्ड. ठीक है, क्योंकि नैरेटिव बहुत पॉजिटिव रहता ही है हमेशा पिछले 4-5 सालों से. तो कीपर्स में एमी मार्टिनेज नो डाउट द मेन गाय. अरमानी को भी रखा हुआ इन लोगों ने टीम के अंदर, एंड रूली को भी रखा हुआ है. सो 3 गोल कीपर्स हैं. डिफेंडर्स में भी द यूजुअल सस्पेक्ट्स मोन्टियाल, मोलिना, ताग्लियाफिको, अक्यूनिया, ओटामेंडी, रोमेरो. लिसांड्रो मार्टिनेज इज ऑल्सो इन द स्क्वाड. तो वो देखने वाली बात होगी कि वो स्टार्ट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि सीजन बहुत ही इंजरी लेडन गया एंड बहुत ज़्यादा खास सीजन गया नहीं है लाइक द लास्ट सीजन. सो यूनाइटेड की तरफ से भी कुछ बहुत ज़्यादा खास कर नहीं पाया था, विच इज़ वाई मैग्वायर का रिसर्जेंस हो गया था काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस. सो लेट्स सी कि वो क्या सिचुएशन रहेगी. अभी प्लेइंग इलेवन बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको. मिडफील्ड में भी काफ़ी तगड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास. गीदो रॉड्रिगेज जो कि अपेरेंटली बारसा भी जा सकते हैं अभी. अब तो कैंसिल हो गया ना, मतलब देखो क्या हो गया कैंसिल कंफर्म. वो हो गया कि वो शायद नहीं हो रहा. शायद में यू नेवर नो, अभी कुछ कह नहीं सकते. बट ठीक है, आई एम नॉट वेरी हाइप्ड अबाउट इट आइदर. परेदेस हैं यहाँ पे, मैक एलिस्टर, लोचेल्सो, डिपॉल ऑफ कोर्स, एंजो फर्नांडिस. तो बहुत तगड़ी मिडफील्ड में दिख रही है स्क्वाड में. एंड भाई ये तुम स्क्वाड की कॉम्पोजिशन ही समझ में आ जाएगा. हर एक फेज में चाहे गोल कीपर्स हो, चाहे डिफेंडर्स हो, अटैकर्स हो, मिडफील्डर्स हो, तगड़े नेम है, टॉप टियर नेम है आज के फुटबॉलिंग की डेट पे. फॉरवर्ड्स में वंस अगेन डिमरिया, लियोनेल मेसी, अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज जिसका क्लब से फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, वो भी देखने वाली बात है. गर्नाचो को सेलेक्ट करा है भाई, निको गोंजालेस को सेलेक्ट करा हुआ है. बट 3 बहुत ही बड़े मिसेज हैं. सबसे पहले फॉयथ जो कि राइट बैक थे, वो इंजरी की वजह से मिस कर रहा है, पूरा सीजन इंजर्ड था मोस्टली. पापू गोमेज बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज उसका वो पॉजिटिव आ गया था, तो वो नहीं खेल सकता, वो बैंड है. एंड डिबाला, डिबाला के बारे में क्या कहना है भाई? आई वॉज वेरी सैड जब डिबाला को छोड़ा गया. मतलब आई थिंक अब नहीं ले रहे, दैट मीन्स इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम. आई डोंट थिंक सो. नॉट रियली, मैं ये तो नहीं कहूंगा एंड ऑफ द रोड है. मतलब आई थिंक यार कोपा अमेरिका अगर पार्ट भी नहीं है ना, 26 का वर्ल्ड कप खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, आई थिंक स्टिल इट इज. मतलब अगर वो पार्ट भी नहीं है कोपा अमेरिका का, गर्नाचो पार्ट है, डिबाला नहीं है. डिबाला अगर हमने आई रिमेम्बर हम लोग कह रहे थे कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा तब तक काफी चीजें चेंज हो जाएंगी. अगर मेसी नहीं खेला देन डिबाला इज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, क्योंकि वो डिट्टो सेम रोल है. अब तो डिमारे वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो शायद खेला राइट विंग पे. डिबाला कैन प्ले देयर, बट अगर वो नहीं आ रहा एंड गाइज लाइक गर्नाचो ये सब सेलेक्ट हो रहे जो और छोटे हैं इस टाइम पे, इट इज सैड भाई. डू यू थिंक इट वाज अनफेयर कि डिबाला को सेलेक्ट नहीं किया गया, या फिर यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं? नहीं, आई गेट इट. क्यों? आई अंडरस्टैंड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही बेयरली प्लेस, एंड पॉइंट वही है कि गर्नाचो जो है वो पहली बार तो लेफ्ट विंग पे खेलेगा. कमिंग ऑफ द मैच ही कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस, प्रॉब्लम्स फॉर द अदर टीम, क्योंकि वो पेस है, वो स्किल है उसके पास, ऑफ इट गोल स्कोरिंग फॉर्म भी उसने दिखाया है. डिबाला हैज बीन प्लेइंग गुड, बट पॉइंट वही है ना कि अगर बाई चांस मेसी को चलो एक मैच नहीं खेलना, इवन डिमारिया कैन प्ले इन दैट रोल, मेसी के रोल में. डिबाला वुड प्रॉब्ली बी अ थर्ड चॉइस ऑप्शन वहां पे. राइट. तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपको क्या भरना है बस टीम के अंदर, या फिर एक्चुअली खिलाना भी है. आई स्टिल बिलीव फॉर द फ्यूचर ऑफ द टीम, जिस डायरेक्शन में टीम जाएगी, डिबाला को लेना चाहिए था. उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं है. ये बात तो है फॉर श्योर कि टैक्टिकली ही वोंट बी स्टार्टिंग, और कोई जगह बनेगी नहीं टीम में. वो डिमारिया मेसी सब भरे हुए हैं और अभी भी उससे बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो टीम में तो जगह नहीं बनती, बट स्क्वाड में रखना जस्ट टू कीप हिम इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स, कि आगे जाके यू वुड बी अ पोटेंशियल स्टार्टर व्हेन मेसी एंड डिमारिया रिटायर. आई थिंक वो एक प्रॉब्लम थी जिसके वजह से इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था. मतलब आई नो कि स्टार्ट नहीं करेगा, बट सम प्लेयर्स वो उस टाइप के होता है ना कि आपको स्क्वाड में रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आपका फ्यूचर इन पर डिपेंड कर सकता है. वर्ल्ड कप में भी तो रखा ही था, एंड प्लस ही प्लेड अ पार्ट इन द फाइनल एज वेल. सो आई थिंक ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए स्कैलोनी को
कि आपने क्यों नहीं रखा. ओके, आई थिंक रखना तो चाहिए था. अब खिलाते ना खिलाते वो टोटली उसके ऊपर है. अब परहैप्स खेलता भी नहीं, बट रखना चाहिए था, मैं ये जरूर कहूंगा. सो कमिंग टू द प्लेइंग 11 नाउ, और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टीम की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मोस्टली प्लेइंग 11 इसकी कोई दिमाग लगाने वाली है ही नहीं, बहुत बेसिक है, बट यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई स्पेसिफिकली से दिस फॉर अर्जेंटीना. क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनअप होने वाली है. व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि आप 2022 का वर्ल्ड कप भूल रहे हो, जहां पे लिटरली एवरी सिंगल गेम दे हैड अ न्यू फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन, एंड उसके बेसिस पे प्लेयर्स को सेलेक्ट करा जा रहा था. कोर सेम रहेगा, बट 2-3 बहुत बड़े की चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और क्या फॉर्मेशन खिला रहे हो. एमी मार्टिनेज विल स्टार्ट, कोई डाउट नहीं है. मोलिना ऑन द राइट बैक पोजीशन, अक्यूनिया ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन. इनकी जगह ताग्लियाफिको और मोंटियल भी खेल सकते हैं, वो मर्जी है. आई थिंक ये स्टार्टर्स होंगे. सेंटर बैक में रोमेरो एंड सरप्राइजिंगली ओटामेंडी स्टिल, बिकॉज लिसांड्रो मार्टिनेज विल नॉट बी स्टार्टिंग. एंड ओटामेंडी का एक क्रिटिसिज्म था, वो पागल हो जाता दिमाग से. वो सुधार लिया उसने वो वर्ल्ड कप में नेक्स्ट लेवल पे सुधारा है. जिस तरीके से उसने मेंटली अपने को कंट्रोल करा है, ही ड्रॉप्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप. सो आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग, नो क्वेश्चन. आई थिंक वही कोपा अमेरिका में उतना सिट होगा भी नहीं भाई, जितना वर्ल्ड कप में होना पड़ा था. ही कैन अफोर्ड अ बिट ऑफ हार्श प्ले. बट फाइनल्स नहीं, हार्श प्ले की बात नहीं भाई, गेम खुल जाए और गोल पड़ जाए नेसेसरली तो उसमें प्रॉब्लम है. तो आई थिंक ओटामेंडी ने वो अर्ज अपनी कंट्रोल बड़ी अच्छी तरीके से करी है. सो ही विल बी स्टार्टिंग विद रोमेरो को कोई डाउट नहीं है. मिडफील्ड में डिपॉल हैज टू स्टार्ट. मैक एलिस्टर आई थिंक राइट नाउ हैज टू स्टार्ट, जितना अच्छा सीजन उसका गया है. अब थर्ड नंबर पे तुम एंजो फर्नांडिस को करोगे या लो चेल्सी को करोगे, क्या लगता है? ये हमने वर्ल्ड कप में चीज देखी थी, जब लो चेल्सी इंजर्ड हुआ था, देन एंजो फर्नांडिस को लाना पड़ा था. भाई आई थिंक डिफिकल्ट है बहुत. एंजो फर्नांडिस का भी चेल्सी के साथ ही डिड नॉट हैव अ गुड सीजन, बट फिर उसने ये चीज बाद में बोली थी कि आई वाज प्लेइंग इंजर्ड, और मुझे खेलना पड़ा जबरदस्ती क्योंकि फ्रैंकली जरूरत थी क्लब को मेरी. तो वी कांट रियली जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट ही गेव. प्लस लाइक ऑफ लेट ही हैज बीन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स विद अर्जेंटीना, रहा है वो प्लेइंग 11 में भी. तो आई थिंक सो कि ही शुड स्टार्ट. आई थिंक ही विल स्टार्ट. प्लस आई थिंक वो एक जो पिवट की तरह जो खेलेगा वो एंजो फर्नांडिस से खेलेगा, लो चेल्सो नहीं खेलेगा. उस रोल में मैक एलिस्टर हो जाएगा आगे वाले रोल पे. आई थिंक एंजो फर्नांडिस ही होगा अभी. लो चेल्सो कब खेलेगा उसको डिस्कस करेंगे अभी. फॉरवर्ड लाइन में भी आई थिंक लोतारो मार्टिनेज राइट नाउ अबव अल्वारेस होने वाला है. क्यों अभी डिस्कस करेंगे. राइट साइड पे मेसी होगा, एंड लेफ्ट साइड पे अभी मुझे लगता है निको गोंजालेस स्टार्ट करने वाला है. ओके. डिमरिया जो लोग कह रहे हैं लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करने वाला है, आई डोंट थिंक सो. जो लोग कह रहे हैं डिमरिया स्टार्टर होने वाले कोपा अमेरिका के लिए, वो मुझे लगता है दे हैव नॉट डन द रिसर्च परफेक्टली. ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी गेम. सो डिमरिया तुम चाहे कोपा अमेरिका 2021 का निकाल लो, चाहे 2022 का वर्ल्ड कप निकाल लो, he has always been that guy who has been very smartly used by Scaloni. हर मैच में यूज नहीं करा उसको, जब जरूरत रही है उसको एक्स फैक्टर की तरह लेके आया हुआ है. इनफैक्ट 2021 के कोपा अमेरिका में बहुत मैचेस में निको गोंजालेस खेला था लेफ्ट विंग पे, जहां हम उसको सुनाया करते थे कि भाई कितने चांसेस मिस करता है. आई थिंक ही वुड बी बैक देयर, एंड सो ये 4-3-3 की फॉर्मेशन हो सकती है. द पॉइंट हियर इज टैक्टिकली नाउ, स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, अर्जेंटीना इज दैट वन टीम जो कि बड़े स्केल पे जिन्होंने दिखाया कि हम अपनी फॉर्मेशन बहुत फ्लेक्सिबल रखेंगे, बहुत प्रैग्मेटिक है, जो जरूरत पड़ेगी वैसा खेलेंगे. एंड सो देयर आर 3-4 पॉसिबिलिटीज जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग प्लेयर आ सकते हैं. सबसे पहले डिमरिया कब आएगा? आई थिंक जो बिग गेम्स होने वाले डिमरिया नो ब्रेनर स्टार्ट करने वाला है डेफिनेटली. एंड वहां पे डोंट बी सरप्राइज अगर अर्जेंटीना 4-3-3 को छोड़ के 4-4-2 में स्विच कर जाती है, तो जहां पे लोतारो एंड मेसी अप टॉप होने वाले, राइट मिड पे डिमरिया होगा. सो मेसी एंड डिमरिया दोनों सेम साइड पे होंगे. ये हमने कोपा अमेरिका फाइनल में भी देखा था. ये एक यूजुअल टैक्टिक डिप्लॉय रहा है स्कैलोनी का, विच ही डिज्ड इन द 2022 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसके वजह से फ्रांस इतनी सरप्राइज हो गई थी जब उन्होंने डिमरिया को लेफ्ट विंग में देखा था. वो एक्सपेक्टेड नहीं था. तो वो एक एक्स फैक्टर था. आई डोंट थिंक ही वुड यूज इट एवरी सिंगल टाइम कि डिमरिया को लेफ्ट विंग पे डाल दिया, मेसी को राइट विंग पे डाल दिया. वो हमेशा नहीं होने वाला. तो डिमरिया उस मामले में खेल सकता है. अब इस 4-4-2 के लाइनअप में व्हाट हैपेंस इज कि लेफ्ट मिड पे अ मिडफील्डर बिकम्स दैट लेफ्ट मिड रोल, जो कि एक विंगर की तरह भी खेल सकता है. वो लो चेल्सी हुआ करता था, अभी मैक एलिस्टर होता है. तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर आपको लो चेल्सी को खिलाना है तो उसको भी खिला लो फॉर सम टाइम, बिकॉज ही हैज एज्ड दैट रोल फॉर सो लॉन्ग. मैक एलिस्टर ने वो रोल जो है वर्ल्ड कप में अडॉप्ट करना शुरू करा, एंड वर्ल्ड कप के बाद से ज्यादा खेला नहीं उस रोल में, बिकॉज अर्जेंटीना उसके बाद से डिमरिया और मेसी इतना खेले नहीं है, प्लस लिवरपूल में भी वो रोल खेला नहीं है. सो लो चेल्सी तब यूज हो सकता है. ठीक है. सेकेंडली अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें, गर्नाचो क्या खेल सकता है निको के अगेंस्ट? निको गोंजालेस को निकाल के गर्नाचो को खिलाओ.
एज अ स्टार्टर, नॉट एज अ राइट अवे स्टार्टर बट एन इवेंचुअल स्टार्टर. मतलब आई थिंक वही है ना, अगर क्योंकि निको गोंजालेस के पुअर परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी चांसेस है, प्लस हाँ मतलब ही हैज नॉट बी ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर कि वो अनड्रॉपेबल है एकदम. आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स कि ऑफ द बेंच आके कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है गर्नाचो. इफ ही क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट जैसे हमने 2022 वर्ल्ड कप में लोटारो मार्टिनेज और हुलियन अल्वारेस का देखा था, देन डेफिनेटली ही विल स्टार्ट. बट ऑफ डू यू सी हिम गेटिंग मिनट्स इन दिस कोपा अमेरिका though? आई थिंक सो ही विल गेट मिनट्स. ऐसा नहीं होगा कि मिनट्स ही नहीं मिलेंगे बिल्कुल, बट देन बहुत कम चांसेस मिलेंगे, बहुत कम मिनट्स मिलेंगे एंड ही विल हैव टू टेक दोस. और ये धीरे धीरे इंटीग्रेट करा जाएगा स्क्वाड में. सो सेकंड क्वेश्चन इज, लोतारो की जगह अल्वारेस को स्टार्ट करना चाहिए क्या? आई थिंक स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्वारेस का सीजन बहुत कुछ ऐसा आउट एंड आउट स्टार्टर नहीं रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लोतारो का एबनॉर्मल रहा है, कुछ ज्यादा अच्छा रहा है, बट ही हैज बीन पैथेटिक फॉर अर्जेंटीना. डेफिनेटली वही मेरे साथ उसका भी वही है कि इफ ही इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दोस परफॉर्मेंसेस विद अर्जेंटीना इन दिस कोपा, देन अगेन बीच में उसको चेंज कर दिया जाएगा. आई डोंट थिंक उसको कुछ ज्यादा सोचा जाएगा इस बारे में, क्योंकि अल्वारेज इवन वर्ल्ड कप के बाद से जब भी खेला ही हैज मेड डिफरेंस भाई अर्जेंटीना के साथ. राइट, ही हैज बीन इन्फ्लुएंशियल. तो आई डू थिंक कि भाई हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट स्टार्ट नहीं करेगा. नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक भाई इस चीज को लेकर बहुत ओपन होना चाहिए स्कैलोनी को. अगर देख रहा 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा तुरंत हटाओ. राइट. अगर हम लोग बात करें मिडफील्ड की, परेदेस क्या खेल सकता है इन प्लेस ऑफ एंजो फर्नांडिस एज अ डीएमएफ? वेरी एक्सपीरियंस्ड वन, बहुत सालों तक खेला हुआ है. आई वुड स्टिल स्टार्ट विद एंजो फर्नांडिस. एड्स मोर फ्लेयर, गिव्स अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन एज वेल. ज़्यादा वर्क रेट भी देगा इस उम्र में अभी वो. अगर परफॉर्म नहीं करता है, यू कुड लुक अप टू परेदेस. कई लोग पलासियोस के लिए भी कहेंगे, जिसका बायर लेवरकुसेन से बहुत अच्छा सीजन गया है, बिकॉज ही हैज नॉट बीन इन द अल्टीमेट स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर स्कैलोनी एंड अर्जेंटीना. आई डोंट थिंक ही विल बी स्टार्टिंग और आउटराइट एक सब्स्टिट्यूट की तरह खेलेगा. आई थिंक परेदेस को लोग फिर भी बैक करने वाले हैं अभी. सो मिडफील्ड तो वहाँ पे सॉर्ट होने वाली है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम. सबसे पहली स्ट्रेंथ जो होने वाली है मेरे लिए, जो मुझे क्लियरली दिख रही थी, इट इज द क्रेजी लेवल ऑफ डेप्थ दैट दे हैव फर्स्टली. एंड उस डेप्थ का पॉइंट क्या है? दे हैव लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी पोजीशन. मेसी के पीछे डेमरिया खड़ा हुआ है, ठीक है. निको गोंजालेस के पीछे गर्नाचो खड़ा हुआ है. लोतारो की जगह अल्वारेस खड़ा हुआ है. सब टॉप नॉच है. मिडफील्ड में मैक एलिस्टर के पीछे लोचेल्सो खड़ा हुआ है. परेदेस खड़ा हुआ है एंजो के पीछे. डिपॉल के साथ साथ अपना पलासियोस भी है. गीदो रोड्रिगेज अगर होता है तो वो भी रहेगा. मतलब यू हैव ग्रेट ऑप्शंस एवरीवेयर. पीछे लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट भी नहीं कर रहा. ताग्लियाफिको और मॉन्टियल जो है वो दोनों मोलिनो और उसके अक्यूना के लाइट टू लाइट रिप्लेसमेंट्स हैं. बहुत परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फॉर्मेशन चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी. एंड अगर करनी पड़ भी जाए तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं जो कि अडॉप्ट कर लेंगे. प्लस जितने भी लोग भाई देख रहे, डोंट जस्ट गो बाय द नेम्स कि नहीं नेम तो उतने बड़े नहीं है, क्योंकि ये जो भी कंट्री की तरफ से जब खेलने आते हैं ना, सब पागलों की तरह खेलते हैं. ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. ये सबका एक 10x वाला मल्टीप्लायर लग जाता है हर किसी के ऊपर. राइट. डोंट गो बाय दीज प्लेयर्स के जो क्लब के परफॉर्मेंसेज हैं. ये अर्जेंटीना से अलग खेलते हैं एंड ये फैक्ट है. ये पिछले 2-3 सालों में हमने देखा हुआ है. इवन गाइज लाइक डिपॉल, दे आर नॉट अमेजिंग विद एथलेटिको मैड्रिड, राइट? But when they play for Argentina, there's something else apart from Lautaro Martinez, जिसका उल्टा ही है. But even Enzo Fernandez, don't be surprised if he ends up having a great Copa America. तो मैं तो ये कहूँगा कि everybody will get a multiplier on their name for sure. The next one is their midfield, in my opinion. Their midfield drives this team. जो unreal physicality और stamina दिखाते हैं ना, I think it is one of the major reasons why Argentina outruns and tires every team that they play. Because if there is one thing that you cannot beat Argentina on, it is कि ये लोग तुम्हें मतलब पागलों की तरह चेस करने वाले हैं. बॉल लूज होती ही पूरी टीम चढ़ती है भाई एक बंदे के ऊपर. एंड दे आर जस्ट सो गुड एट इट, दे आर जस्ट सो रिलेंटलेस विद देयर वर्क रेट, विद देयर प्रेसिंग, कि व्हेन दे लूज देयर बॉल, you will still have 7-8 people tracking back. Going forward, you will still have a lot of options there. Right. तो मेसी को, क्योंकि मेसी के इतना अच्छा निकल के क्यों आता है अर्जेंटीना में? There are so many people alongside him जो कि वर्क रेट प्रोवाइड करने को तैयार हो रहे हैं. Do you have anything to add on this? मेरा पॉइंट ये है कि despite having a guy like Messi, क्योंकि we all know that he is not that guy who will track back that much. Despite having a guy like Lautaro also, दोनों साथ में खेलेंगे तो भी अगर 2 प्लेयर हटा दो, कीपर भी हटा दो, 3 प्लेयर हटा दिया आप लोगों ने, 11 में से 8 प्लेयर बचे,
वो 8 प्लेयर इतना वर्करेट दिखाएंगे कि उन तीनों के लिए मेकअप कर लेंगे। वो पिच पे आपको डिफरेंस लगेगा ही नहीं देखने में। दैट गिव्स सो मच फ्रीडम टू लोटारो टू बी प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट गिव्स सो मच फ्रीडम टू मेसी टू कंजर्व हिज एनर्जी फॉर द राइट मोमेंट्स, कि वो चीज अल्टीमेटली आपको गोल स्कोरिंग में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये बहुत ही एक कॉमन नोशन अब बन गया अर्जेंटीना के साथ, इट इज द फैक्टर ऑफ द इंटेंजिबल्स। टीम स्पिरिट, यूनिटी जो है, राइट, ठीक है। मतलब ये 2-3 चीजें जो कि इंटेंजिबल्स में आएंगी। सबसे पहले टीम स्पिरिट, दूसरा बहुत बड़ा जो फैक्टर है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अर्जेंटीना इज प्लेइंग विदाउट द बर्डन ऑफ विनिंग समथिंग। राइट, अभी तक था कि कोपा अमेरिका खेलो तो जीतना ही जीतना है, फिनलिज्मा खेलो जीतना ही जीतना है, वर्ल्ड कप खेलो जीतना ही जीतना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर प्लेइंग एज अ चैंपियन ऑफ एवरीथिंग। राइट, एंड इस बार सरप्राइजिंगली अर्जेंटीना के साथ नैरेटिव बहुत चिल है कि अब तो हम सब जीत चुके, अब तो हम मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में अब आप मस्ती करने के लिए आ रहे हो। अब आप देख रहे हो अपनी लेगेसी और डोमिनेशन कितना एक्सटेंड कर सकते हो। यू आर ऑलरेडी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, उसको एक्सटेंड कितना कर सकते हो, वो वाली बात आ गई है। तो दे डोंट हैव द बर्डन ऑफ विनिंग एवरीथिंग। इट्स नॉट अ डू और डाई राइट नाउ। नहीं भी जीतोगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट कुड लिबरेट देम टू अनदर एक्सटेंट। बहुत बड़ा पॉजिटिव ये हो सकता है। एंड द थर्ड पार्ट इन दिस इंटेंजिबल इज द चैंपियन मेंटालिटी राइट that they have come to imbibe in the past 3-4 years. I think it is one of the biggest factors for their success. है। आई थिंक व्हाट यू सेड कि ना कि ये चीज़ बेटर हो सकती है और लेगेसी और एक्सटेंड हो सकती है। आई थिंक इट कैन ऑल्सो, मतलब मेरे दिमाग में आया था कि इट कैन ऑल्सो वर्क इन द नेगेटिव। वो भी आएंगे, weaknesses पे आएंगे। बट ना ये चैंपियन मेंटालिटी अगेन, मतलब यू डोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन दैट मच व्हेन यू कंसिडर कि फिनलिज्मा भी लास्ट से ही जीते थे, वर्ल्ड कप भी लास्ट से ही जीते थे, कोपा भी लास्ट से ही जीते थे। जो टूर्नामेंट खेल सकते थे वो सबके चैंपियन यही है। या मतलब एक होता है ना एटीट्यूड में, द वे दे कैरी देमसेल्व्स ऑन द फील्ड, जिस तरीके से खेलते हैं वो दिखता है वो चीज। जो गैंगस्टर पिक्स आती हैं, हाँ, उससे पहले जो ऑरा, मतलब वो एक ईगो है टीम के अंदर कि हम चैंपियंस हैं, हम चैंपियंस की तरह ही रहने आए हैं, व्हिच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट दिस टीम। तो वो जेन्युइनली एक डिफरेंस क्रिएट करके देती है कि कुछ भी हो जाए, हमें जान भी देनी पड़े पिच पे, हम जीत कर ही जाएंगे। एंड वो टोरा होता है ना टीम का। जैसे कोई एक्सपेक्ट करता था कि जब वो अर्जेंटीना के जो फैंस को मारा था ब्राजील में, दे लेजेंड वॉकड आउट एंड गेम रोकना पड़ गया भाई। रोकने एमी मार्टिनेज मारने को तैयार था। वो पुलिस को रोक रहे थे, सब लोग बैठ के हथौड़ा लेके बैठे थे पुलिस, सब वो उनको रोक रहे थे। देन दे लेजेंड वॉकड ऑफ द पिच एंड द गेम हैड टू बी रीस्केड्यूल्ड। मतलब भाई कि थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। तो वो जो अथॉरिटी होल्ड करते हैं, एक जो वो क्या कहते हैं उसे, जो क्या कहते हैं उसे, डोमिनेंस दिखाते हैं जो। तो आई थिंक वो है अर्जेंटीना में, वो है, बिल्कुल है। एंड लास्टली एक जो पॉजिटिव में कहूंगा वो है मेसी और डिमारिया। स्टिल एट दिस एज दे आर गोइंग टू बी द डिफरेंस मेकर। अगर मेसी आपके टीममेट हैज टू बी अ पॉजिटिव है। प्लस एनीवे इफ यू हैव अ गाय लाइक डिमारिया जो कि आपको पता है फाइनल में मारेगा ही मारेगा। तो इट्स इफ अर्जेंटीना इज रीचिंग द फाइनल्स, यू नो कि डिमारिया स्टार्ट करने वाला है, स्टार्ट वन अप कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो गोल मारने वाला है। He is a big hack in that way. And plus, Messi is still going to be the difference maker. Definitely. Don't be surprised if he still ends up being the man of the tournament, highest goal scorer, highest assister. सब मिल जाए उसको even at this age. Right. That is how good he is. So वो जान है टीम के, वो बहुत बड़ा हैक रहेगा। Messi and Di Maria even at this age could be the biggest difference maker in this team. Coming to the weaknesses, बहुत कम weakness मुझे देखने में आ रही है। Right. मैं सिर्फ 2 ही सोच पाया हूँ। If you can add more, please feel free. ठीक है। सबसे पहला है कि देर आर सम एजिंग प्लेयर्स इन द टीम, चाहे ओटामेंडी कह लो, चाहे वो डिमारिया कह लो, चाहे वो मेसी कह लो। देर आर सम प्लेयर्स, जैसे ओकुनिया भी इज नॉट दैट यंग एनीमोर। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग लाइन में जो कि आप कह सकते हो शायद थोड़े से एज कर रहे हैं अभी, एंड उनके ऊपर रिलायंस इतनी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर यंग ब्लड देयर। बट आई थिंक इट इज स्टिल एक ऐसी वीकनेस है जो कि हम निट पिक कर रहे हैं थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक जितने प्लेयर्स का नाम लिया सब में एक कोपा अमेरिका देने का है। हाँ, है, अभी भी है। राइट। एंड जो बच्चों हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो अपनी प्राइम पे इस वक्त या प्राइम पे आएंगे। जो एजिंग स्टार्स हैं उनकी कमी आपको महसूस होगी ही नहीं। सो आई थिंक पर ये है एक निट, अगर आप निट पिक करना चाहते हो तो एक ही वीकनेस है। Right. दूसरी है कुड देयर बी अ लैक ऑफ हंगर। मैं यही कहने वाला था, वही एक वीकनेस आ रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि एज यू सेड ना कि दे डोंट हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। अब वो बात नहीं रही। हर बार जो प्रेशर आता था ऐसे टूर्नामेंट्स में एंटर करते हुए, यू सी मी हु इज legit freaking out about Portugal and Ronaldo and you see him who is chilled out कि भाई अगर नहीं जीता तो it does not really matter। हाँ, मैं सही में लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly, तो पॉइंट वही है कि
even for Messi it does not matter. He is just extending his legacy. It's not about winning ki बहुत important है अब जीतना. I still think that a top player like Messi, if he is playing, he will have that hunger. क्योंकि कोई player इतना आगे पहुंचता नहीं without hunger. ऐसे तो Ballon d'Or जीतेंगे अभी he had time, मतलब he had the opportunity कि भाई I'll just rest. जब वो 3 जीत गया था starting में, nobody was close, he had the opportunity to rest, but he was not resting. So I still think Messi and guys like Di Maria, these are champion mindsets. I just hope कि वो same चीज जो है वो replicate होती है youngsters में. They don't get complacent. क्योंकि ऑफ लेट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे यंगस्टर्स जो होते हैं वो लाइक दे डोंट हैव द सेम हंगर. एंड आई नो अर्जेंटीना में वो चीज़ रही थी, बट वो चीज़ तब थी जब अर्जेंटीना वो ट्रीटेड एज अंडरडॉग्स व्हेन दे हैड दैट प्रेशर. अब ऐसा कि वो जहां भी जाएंगे फेवरेट्स, नंबर 1 रैंक टीम, रिगार्डलेस तुम हारो या जीतो, जब तुम वापस आओगे तो मैं भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा अर्जेंटीना में. बिकॉज यू हैव डन, अगर तुम कुछ नहीं जीतोगे ना तो भी यू हैव डन फॉर योर करियर. अब तो तुम जीत गए वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप के बाद नोबडी एक्सपेक्ट्स कि आप वर्ल्ड कप जीतते जाओगे बार बार. तो दे हैव ऑलरेडी डन एनफ. तो आई जस्ट होप कि वो सेम चीज रेप्लिकेट होती है यंगस्टर्स में भी. बट इसी चीज को टैकल करने के लिए आई थिंक स्कैलोनी हैज डन इनफ, एंड कुछ प्लेयर्स के लिए भी देयर आर इनफ मोटिव्स टू इंश्योर कि हंगर अलाइव रहे. उसको अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करते हैं. 5th सेगमेंट जो हमारा है, सबसे पहले लोतारो मार्टिनेज. आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू रिक्लेम हिज स्टार्टिंग स्पॉट. हाँ भाई, राइट. वरना अल्वारेज आ रहा है और वो एक बार ले गया तो उसको नहीं मिलने वाला लोतारो मार्टिनेज को. राइट, ही इज कमिंग वेरी फास्ट. एंड 2026 का वर्ल्ड कप ज्यादा दूर रहा नहीं है. You want to assert the fact कि you will be starting in that World Cup. Plus Alvarez is only going to get better. हाँ, मतलब even though Lautaro is also very young, but हाँ, मतलब but he is younger, he is faster. हाँ, so he score goals. हाँ, plus World Cup में ज़्यादा परफॉर्म करा उसने, तो एक वो अटैचमेंट रहेगी उससे. So Lautaro के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है यहाँ पे स्कोर करने के लिए. एंड सेम फॉर अल्वारेज, ही वुड वांट टू इंश्योर कि भाई वर्ल्ड कप में जो उसने करा वो भूले ना लो. सो सेंटर फॉरवर्ड के रोल के लिए, जो कि मेन गोल स्कोरिंग ऑप्शन होता है टीम का, देयर इज अ लॉट टू फाइट फॉर. सो हंगर वहां पे बहुत होगा. सेकेंडली, गर्नाचो के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस दैट ही कैन बिकम द नेक्स्ट परमानेंट लेफ्ट विंगर ऑफ द टीम. राइट. जो कि अभी या तो टीम में होता नहीं है बिकॉज ऑफ 4-4-2 खिला रहे होते हो, या फिर निको गोंजालेस होता है तो, या फिर डिमारिया जो कि राइट विंगर है एक्चुअली में. He could very easily overtake Nico Gonzalez and become the left winger. Left winger, and point वही ना कि अब Dybala, if he is out of these things, then like Garnacho right now he is kind of displaying himself as that superstar, as that next superstar. He is carrying that aura. Right. He is trying to be, like have that attitude, show that attitude. So again, this is going to be the tournament that is going to be very huge for him. If he performs, then he can show promise कि आगे जाके I am going to be the one who is going to be the next superstar of Argentina. Exactly. The next one, which is very important one, Di Maria का last tournament है. हाँ. तो आपको ऑलरेडी एक हंगर लाने का रीजन मिल गया कि ये आपने सब जीत लिया, might as well want to go on a high. So मतलब Di Maria has self-produced the incentive to have a lot of hunger. This is about Di Maria, plus this is also about all the other players. Considering कितनी unity है, often times we see जैसे मेसी के साथ था, people wanted Messi to win. ऐसे ही they would want to give a great farewell to Di Maria. Plus the next point, Messi के लिए भी हो सकता है ये. This could be the last tournament of Messi also. If not the last tournament, which means कि if he plays the 2026 World Cup, it is surely the last Copa America. And दोनों ही प्लेयर्स के लिए मतलब वही ना, दे जस्ट नीड वन रीजन टू चीयर अप देयर लेजेंड्स एंड कहो कि इनके लिए हमें जीतना है. एंड दे हैव दैट रीजन राइट नाउ. राइट. 2021 कोपा अमेरिका में था कि वी वांट टू विन द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर मेसी. 22 में था वी वांट टू विन दैट वर्ल्ड कप फॉर मेसी. अब है कि वी वांट टू विन दैट लास्ट टूर्नामेंट ऑफ मेसी एज वेल. 26 में भी ये होगा जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो. राइट. सो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है सच अगर आप देखो तो. इफ यू वांट टू मतलब इंसेंटिवाइज द प्लेयर्स to induce them to perform at their best level, you have enough motivations. मेसी के लिए more particularly, मैंने सुना था साल के स्टार्टिंग में किसी अर्जेंटीना के प्लेयर ने कहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद ताग्लियाफिको था, पता नहीं कौन था, जिसने कहा था कि मेसी का 2026 का वर्ल्ड कप खेलना इट इज नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट. और ये बात अभी मेसी ने खुद ही बोल दी इंटरव्यू में, बट उस टाइम पे नहीं बोली थी. राइट. उस टाइम पे ही वाज फर्म दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले, एंड ही डिस्क्लोज्ड हाउ फॉर मेसी टू प्ले द 2026 वर्ल्ड कप it is essential that he wins the Copa America this year. If he keeps on winning, he would want to keep continuing as well. अगर वो हार जाएगा कोपा अमेरिका इस साल का, most likely he will not play the World Cup. Right. So Messi के लिए भी मतलब as per the Argentine players themselves, they believe that अगर मेसी जीतेगा कोपा अमेरिका,
he would most likely continue till the 2026 World Cup. Of course, other factors will also come into play. This could be a major factor though. Right. मुझे लगता है इस साल अगर जीतेंगे कोपा अमेरिका, I genuinely believe बहुत बड़ा चांस है कि 26 तक खींचेगा. Do you believe the same? हाँ, आई डू बिलीव, जैसे उसने बोला तो आई थिंक कुछ सब्सटेंस तो होगा उसकी बात में. हाँ, बट वही है कि अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. ही नीड्स टू फील गुड उस टाइम पे, ही नीड्स टू बी इन गुड फॉर्म उस टाइम पे. क्योंकि आई डोंट थिंक मेसी इज दैट गाय जो कि अगर वो खुद अच्छे फॉर्म में नहीं होगा तो वो स्टिल कह देगा मेरे को रख लो. इफ ही इज नॉट इन गुड फॉर्म, ही इज नॉट फीलिंग ऑल राइट, ही विल से कि मुझे निकाल दो. तो हाँ, क्वाइट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव कम टू प्ले यहाँ पे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वन आल्सो. द नेक्स्ट वन इज स्केलोनी का भी हो सकता है कि लास्ट असाइनमेंट हो. उसके लिए भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है. यू वुड वांट टू विन दैट trophy for Scaloni as well. Once again, enough incentives for the team to do something and Scaloni to seal his legacy forever. And the last point being, for this whole Argentine team, you could possibly go down as the greatest team of all time. हाँ, true. स्पेन की वो टीम आती है जो कि वो 2 यूरोज और 1 वर्ल्ड कप जीती थी. उसके बाद आप अर्जेंटीना ही बोलोगे मोस्ट लाइकली. हाँ, ऑफ कोर्स टीम्स, वो ब्राजील की भी टीम हो सकती है जो कि वो 1-2 वर्ल्ड कप लगातार जीती थी. आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल 2 वर्ल्ड कप लगातार जीती थी कि हाँ कितने प्लेयर्स ट्रांजिशन हुए थे तीसरे वर्ल्ड कप तक. बट दिस कुड बी लाइक, अगर इफ नॉट द बेस्ट देन टॉप 3 में तो आ रही है भाई. तो दिस टीम कुड बी वन दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. बहुत बड़ा इंसेंटिव है. राइट. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, देखो अर्जेंटीना के साथ ये एक्सपेक्टेशंस तो ये होंगी फैंस की कि अब जहां भी जा रहे हो जीत रहे हो. इट इज नॉट इवन अबाउट द कोपा अमेरिका. अगर अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना इस वक्त, अगर करा दो इस वक्त फेवरेट्स हैं, तो अर्जेंटीना से एक्सपेक्टेड है कि आप जीतोगे. इस लेवल पे अर्जेंटीना आ गई है. एक्सपेक्टेशंस हर जगह वही है, नंबर 1 टीम ऑफ वर्ल्ड की, तो इतना तो आपसे मांगा ही जाएगा. क्या रियलिस्टिक प्रेडिक्शन होनी चाहिए? अभी रिसेंटली ये लोग उरुग्वे से हारे. व्हाट डू यू थिंक? सी एज यू सेड, फाइनल तक तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है क्योंकि द पाथ इज टू ईजी. बहुत आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि 2 अदर टीम्स थी जो कि कॉम्पीट कर सकती थी, वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगी आपस में, ब्राजील और उरुग्वे. सो फाइनल तक तो अर्जेंटीना है ही है. देन आइदर ऑफ ब्राजील और उरुग्वे, जो भी आती है फाइनल में उनके साथ खेलने. व्हेन आई लुक एट देम, व्हेन आई कंपेयर देम, क्या ऑरा में जो भी आप इंटिमिडेटिंग फैक्टर देते हो, क्या उसमें बेटर है? नहीं, अर्जेंटीना बेटर है. क्या प्लेयर क्वालिटी में किस किस पोजीशन में कौन कौन है, क्या उसमें बेटर है? नहीं. क्या स्क्वाड डेप्थ में बेटर है? नहीं. तो क्या मैनेजर बेटर है? नहीं. तो आई थिंक ऑल, क्या एक सुपरस्टार है आपके पास मेसी के लेवल का? नहीं. तो जितने भी फैक्टर्स आई डू थिंक कि इट गोज इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना. मायामी में फाइनल है, पूरी सब मेसी चैंट करेंगे वहां पे. आई जस्ट थिंक इट इज अगेन भाई, इट इज मेंट टू बी फॉर अर्जेंटीना अगेन. मैं वही कहूंगा कि यूजुअली यू डोंट सी टीम्स डिफेंडिंग देयर टाइटल. बहुत रेयर होता है कि, एंड आई थिंक मुझे बस उसी बात का एक वो है, लॉ ऑफ एवरेजेस कैच अप कर जाता है कि आप हर बार डिफेंड नहीं कर सकते टाइटल को. बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन बीट द लॉ ऑफ एवरेजेस, इट इज अर्जेंटीना राइट नाउ. इस टीम ने पिछले 4 सालों में हर पैटर्न, हर लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा है. 40 गेम ऑलमोस्ट लगातार जीत गया था, तब लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं आया. तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभी भी ना है. एंड अगर आना भी था तो वो उरुग्वे से एक मैच हार चुके हैं. आई थिंक वो लॉ ऑफ एवरेजेस ही था, कभी ना कभी हारना ही था. Don't be surprised if they go unbeaten in this Copa America and they actually end up winning this one. मेरे हिसाब से regardless of the other team, they will be the favorites finals में. Obviously. And once again, मैं logically नहीं कह सकता कि ये लोग नहीं जीतेंगे. The team is just too strong right now. The aura around the team is just too unbelievable. The self-belief is at such a level. Plus the incentives कि हर किसी का last tournament हो सकता है. It is just too much to not expect this team to flourish. मुझे तो लगता है कि जीत रहे हैं कोपा अमेरिका इस बार. Okay. बट मतलब लग रहा है क्योंकि लॉजिकली मैं किस मुंह से बोल दूं कि नहीं जीत रहे. राइट. अगर कोई उरुग्वे या ब्राजील का नाम लेता है तो वो इंस्टिंक्ट की बेसिस पे ही लेगा, लॉजिकली नहीं जीत सकती है. तो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे अगर आप कहना तो हाँ, आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल. बट लॉजिकली एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स अर्जेंटीना विनिंग दिस कोपा अमेरिका एंड मेसी हैविंग हिज 4th टाइटल. एंड क्या अगर वो जीतता है तो बैलन डोर आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यार बहुत ज्यादा चांसेस आई थिंक. आई थिंक नहीं, ये ज्यादा लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं. पता नहीं भाई. आई थिंक अगर वो जीत जाते कोपा अमेरिका देन लेजिट इट इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट ही अभी तक एट दिस पॉइंट पूरा सीजन खत्म हो गया है, वो कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है बैलन डोर के. भाई जितने भी लोग ऑड्स निकाल रहे हैं सब में मेसी है. हाँ वो, बट वो आई थिंक वो सबके सब अज्यूम कर रहे हैं कोपा अमेरिका की वजह से. मतलब जितने भी लोगों ने अभी तक निकाला है, आई डोंट थिंक वो कर रहे होंगे. अभी तक तो जो परसेंटेज निकाली है वो क्लब के सीजन के बेसिस पे निकाली है.
in every list he is in top 5. Really? हाँ, sometimes even in top 3. तो आई डोंट नो मतलब कितना कोटा दिया जाएगा MLS को, कितना क्या दिया जाएगा, बट ही इज मेसी. तो एवरीबॉडी नोस कि वो पॉपुलैरिटी भी काम करती है बैलन डोर में. तो वो तो चांस ही नहीं है कि कोई उसके अगेंस्ट आ जाए. तो कोपा अमेरिका जीत जाता है तो अगेन भाई ही इज जस्ट एडिंग टू हिज लेगेसी. एंड व्हाट वुड बी ग्रेटर दैन टू जस्ट वो स्क्रीन पर आप दिखा दो LM10. अभी तक वो इन्फिनिटी 8 दिखा रहे थे. अब वो LM10 दिखा देंगे आगे जाके. 9 होगा ना अभी तो. नहीं, उसके बाद 26 में. भाई मुझे तो ये लगता है कि अगर जीतेगा भी तो भी उसको मिलना चाहिए कोपा अमेरिका कह रहा हूँ बैलन डोर. एज अ मेसी फैन आई डोंट थिंक कि MLS काउंट होना चाहिए, बट यू नेवर नो. सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट. होप यू एंजॉयड इट. पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको मोहन दिखाएगा. वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.